राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां हर कोने में किस्से, कहानियां और पुरानी झलकियां छुपी पड़ी हैं। और आज की कहानी उन्हीं में से एक है, भानगढ़ का किला। इसकी शुरुआत और अंत कहां से हुआ, इसका सही ठिकाना किसी के पास नहीं, बस एक रहस्य जो समय के साथ और गहरा होता गया। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पर अलवर जिला की अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा यह किला अपनी भूतिया और श्रापित अफवाहों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। भानगढ़ किला करीब साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था, खास तौर पर अपने नन्हे बेटे माधव सिंह के लिए। बनते ही यह स्थान सुख, समृद्धि और रौनक से भर गया। बताया जाता है कि यहाँ की आबादी 9000 से ऊपर थी, मगर कुछ ऐसा हुआ कि कल तक हंसता बोलता शहर अचानक वीरान खंडहर में बदल गया। और तभी से लोगों के बीच भानगढ़ के प्रति अजीब सा भय और अनिश्चितता पनपी। इतिहासकार और लोक कथाओं के बीच जो सबसे दिखने वाली बात है वह यह है कि भानगढ़ में जाने को लेकर सख्त हिदायतें हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग, जो इन खंडहरों का संरक्षण करती है, ने साफ लिखवाया है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति का किले में प्रवेश मना है। यानी दिन के उजाले में आप भानगढ़ घूम सकते हैं, पर शाम ढलने से पहले आपको लौट जाना होगा। भानगढ़ के इस वीरानपन के पीछे सटीक वजह आज भी किसी ने पुख्ता तौर पर बताई नहीं है, पर लोक कथाओं में कई किस्से प्रचलित हैं। इनमें से दो दास्तानें सबसे ज्यादा सुनी और मानी जाती हैं। पहली दास्तान जुड़ी है एक साधु या गुरु से, जिसे लोग आमतौर पर गुरु बालूनाथ के नाम से जानते हैं। कहानी यह बताती है कि जब आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने भानगढ़ का किला बनवाने का निर्णय लिया, तब उसी क्षेत्र में एक सिद्ध साधु गुरु बालूनाथ अपनी गहरी तपस्या में लीन रहते थे। जब उन्हें यह समाचार मिला कि पास में एक विशाल किला खड़ा किया जा रहा है, तो उन्होंने राजा को संदेश भेजा और मिलने के लिए बुलवाया। राजा जब स्वयं उनके आश्रम पहुंचे तो गुरु बालूनाथ ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे इस निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त है, ध्यान रहे कि इस किले की ऊंचाई इतनी न बढ़े कि उसकी परछाई मेरे तपोस्थल तक पहुंचे या मेरी साधना में बाधा बने। उस समय संत महात्माओं का बहुत सम्मान किया जाता था, उनकी बातों को ईश्वर का वचन समझा जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने पूरी श्रद्धा से गुरु की बात मानी और किले की ऊंचाई सीमित रखवाई। आने वाले वर्षों तक, यहां तक कि अगली 2 पीढ़ियों ने भी इस नियम को कायम रखा और किसी ने उस मर्यादा को नहीं तोड़ा। मगर कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी के शासक के समय में अहंकार हावी हो गया। नए राजा ने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए किले को और ऊंचा बनवाने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप जब उस ऊंचे किले की छाया पहली बार गुरु बालूनाथ की तपस्थली तक पहुंची, तो साधु क्रोधित हो उठे। किंवदंती है कि उसी क्षण उन्होंने भानगढ़ को शाप दिया, यह नगर अब कभी समृद्ध नहीं रहेगा, यहां बस बर्बादी और वीरानी का राज होगा। गुरु के श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर एक के बाद एक आपदाएं टूट पड़ी। लोग कहते हैं कि वही शाप 1783 के भयंकर अकाल का भी कारण बना, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान गई। पूरा उत्तर भारत उस विनाश से कांप उठा और भानगढ़, जो कभी रौनक से भरा शहर था, सदा के लिए खामोश खंडहर बन गया। आज भी कहा जाता है कि उस श्राप की गूंज अरावली की पहाड़ियों में सुनाई देती है। और शायद इसी वजह से भानगढ़ की रातें अब भी भय और रहस्य से भरी रहती हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि भानगढ़ की तबाही के बाद वहां किसी ने बसने की कोशिश नहीं की, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सालों बाद भी लोगों ने उस वीरान जगह को फिर से आबाद करने की कोशिशें की। कुछ ने वहां अपने घर बनाए, कुछ ने नई दीवारें खड़ी की, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा रहा। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वहां मकान बनाता, उसकी छत कुछ ही दिनों में ढह जाती थी। चाहे वह मिट्टी की हो या पत्थर की, कोई भी छत टिक नहीं पाती। लोगों का विश्वास है कि यह सब उसी श्राप का असर है जो सदियों पहले उस भूमि पर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं उस दूसरी कथा की ओर, जो भानगढ़ के रहस्यों में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित मानी जाती है, राजकुमारी रत्नावती की कहानी। पुराने समय में जब भानगढ़ अपने उत्कर्ष पर था, तब वहां की राजकुमारी रत्नावती अपनी असाधारण सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी।
हर ओर से विवाह के प्रस्ताव आते रहते और हर राजघराने में उनके नाम की चर्चा होती। लेकिन उन्हीं दिनों भानगढ़ में एक व्यक्ति और था, तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। वह अपने गूढ़ विद्या और काले जादू के ज्ञान के लिए जाना जाता था। जब उसकी नजर पहली बार राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी तो वह उनकी सुंदरता का दीवाना हो गया। मगर उसे यह भी पता था कि एक तांत्रिक का सपना किसी राजकुमारी से विवाह करने का केवल कल्पना ही हो सकता है। राजकुमारी तक सीधे पहुंचना असंभव था। इसलिए सिंधु सेवड़ा ने अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान का सहारा लेने का निर्णय लिया। वह दिन रात बस यही सोचता कि किस तरह राजकुमारी को अपने वश में किया जाए। एक दिन किस्मत ने उसे वही मौका दे दिया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। राजकुमारी की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई, राजकुमारी के लिए एक केश तेल खरीदने। तांत्रिक ने उसी क्षण अपनी योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। जैसे ही दासी तेल की बोतल लेकर बाजार से लौटने लगी, उसी वक्त तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, जिसे लोग बाद में सिंधिया भी कहने लगे, ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसने मीठे शब्दों में बात करते हुए दासी को थोड़ी देर के लिए बहला लिया और जब मौका मिला तो उस तेल की शीशी पर गुप्त मंत्रों से काला जादू कर दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही वह तेल राजकुमारी के सिर पर लगाया जाएगा, रत्नावती उसकी वशीभूत हो जाएंगी। दासी को इस चाल की कोई भनक नहीं लगी और वह मासूमियत से तेल लेकर राजमहल पहुंच गई। जब उसने वह शीशी राजकुमारी को सौंपी तो रत्नावती की नजरों ने तुरंत कुछ असामान्य महसूस किया। राजकुमारी अत्यंत बुद्धिमान और सूझबूझ वाली थीं। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि इस तेल पर कोई गूढ़ तंत्र किया गया है। उन्होंने अपनी दासी से कठोर स्वर में पूछा, "यह तेल किससे खरीदा?" डरी हुई दासी ने सारी बात सच सच बता दी और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का नाम ले लिया। नाम सुनते ही राजकुमारी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। वह समझ चुकी थी कि यह किसी दुष्ट षड्यंत्र का परिणाम है। रत्नावती ने बिना एक पल गंवाए वह तेल की शीशी पास रखे एक बड़े पत्थर पर जोर से दे मारी और तभी एक अजीब घटना घटी। उस जादुई तेल का सारा प्रभाव उस पत्थर में समा गया। देखते ही देखते वह पत्थर अपने आप लुढ़कने लगा और सीधे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां तांत्रिक मौजूद था। सिंधु सेवड़ा ने जैसे ही वह दृश्य देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि उसका ही जादू अब उसी पर पलट गया है। उसने भागने की कोशिश की, पर उससे पहले ही वह विशाल पत्थर तेजी से आकर उसके ऊपर जा गिरा। कहा जाता है उसके नीचे दबने से पहले उसने अंतिम सांस लेते हुए शाप दिया, रत्नावती और भानगढ़ का हर व्यक्ति इस धरती से मिट जाएगा। उनके शरीर नष्ट होंगे पर आत्माएं सदा इस किले में भटकती रहेंगी। तांत्रिक वहीं मारा गया, लेकिन उसके श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पास के अजबगढ़ राज्य के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। कहा जाता है कि उस युद्ध ने पूरा भानगढ़ उजाड़ दिया। न नगर बचा, न लोग, बस रह गया एक सन्नाटा और सदियों तक गूंजने वाला श्राप। कहा जाता है कि उस भयानक युद्ध में अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ पर ऐसा हमला बोला कि पूरा नगर राख में बदल गया। महलों से लेकर गलियों तक हर जगह तबाही का मंजर था। राजकुमारी रत्नावती और असंख्य निर्दोष लोग इस युद्ध में मारे गए। भले ही इतिहास की किताबों में भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच किसी युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में यह घटना आज भी जिंदा है। लोगों का मानना है कि उसी युद्ध के बाद से भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। कभी जीवन से भरा यह नगर धीरे धीरे वीरानियों में बदल गया। समय के साथ भानगढ़ का नाम आत्माओं का गढ़ बन गया। स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के समय वहां कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। कहते हैं कि जैसे ही अंधेरा उतरता है, खंडहरों में हल्की रोशनी झिलमिलाने लगती है। बाजारों में साज सज्जा दिखाई देती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति रात में पुराना भानगढ़ फिर से बसा देती हो। कभी हंसी की गूंज सुनाई देती है तो कभी किसी के दर्द भरे चीखने की आवाज। कई लोगों ने बताया है कि रात के समय वहां से गुजरने पर ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। और जो लोग नियम तोड़कर अंधेरा होने के बाद किले के अंदर गए, उनमें से अधिकांश कभी लौटे नहीं। जो किसी तरह लौट आए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया या कुछ ही समय बाद उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। कुछ किंवदंतियां यह भी कहती हैं कि युद्ध के दौरान भानगढ़ का शाही खजाना किले के भीतर कहीं गहराई में छिपा दिया गया था। बाद में उस खजाने की खोज को रोकने के लिए अफवाहें फैलाई गईं कि वहां भूत प्रेतों का साया है। लेकिन सच्चाई क्या है?
क्या वाकई वहां आत्माएं भटकती हैं या फिर यह सब उस छिपे हुए खजाने को गुप्त रखने की एक चाल थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद यही रहस्य भानगढ़ को आज भी भारत की सबसे डरावनी जगह बनाता है। हर किले की अपनी एक अलग दास्तान होती है, उसके निर्माण से लेकर उसके पतन तक। भानगढ़ का किला भी अपवाद नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि इसे किसने और क्यों बनवाया, लेकिन यह कैसे उजड़ा और खंडहर में कैसे बदल गया, इस रहस्य का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। शायद यही बात इस किले को और भी रहस्यमय बना देती है। दिन के उजाले में जब लोग भानगढ़ घूमने जाते हैं तो बहुतों का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो या कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कई लोगों ने बताया है कि किले की नाच महल यानी डांसिंग हॉल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन संगीत बज रहा हो या कोई अदृश्य नर्तकी वहां मौजूद हो। कुछ लोगों ने तो यह भी महसूस किया कि किसी ने अचानक उनकी गर्दन पकड़ ली या सांस रुकने लगी। इन रहस्यमयी दावों की सच्चाई जानने के लिए कई प्रसिद्ध न्यूज चैनल्स और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने भानगढ़ में रात भर जांच की। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, ऐसे सेंसर जो ऊर्जा या आत्माओं की मौजूदगी को पहचान सकते हैं। जांच में उन्हें कुछ असामान्य संकेत मिले, मगर किसी आत्मा या परलौकिक शक्ति का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। न वहां कोई सजा हुआ बाजार दिखा, न किसी राजा का दरबार। विशेषज्ञों का कहना है कि भानगढ़ को लेकर फैली अफवाहें और डर की कहानियां ही लोगों के मन में भ्रम पैदा करती हैं। वहीं सरकार द्वारा सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पर लगाई गई रोक ने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। लोगों को लगा कि अगर प्रवेश मना है तो जरूर वहां कुछ अजीब होता होगा। फिर भी स्थानीय लोग आज भी अपनी मान्यता पर अडिग हैं। उनका विश्वास है कि भानगढ़ में आज भी उन आत्माओं का डेरा है जो सदियों पहले इस भूमि पर मारी गई थीं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में भानगढ़ श्रापित है या यह सब बस कहानियां और मानवीय डर का परिणाम है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो यही थी पूरी गाथा भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ किले की। उम्मीद है आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस रहस्य को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कौन जानता है अगली बार जब आप भानगढ़ जाएं तो कोई अदृश्य निगाह आपको देख रही हो। हिमालय, वह रहस्यमयी भूमि जहां हर पत्थर में एक कथा छिपी है और हर बयार में साधना की गंध बसती है। हजारों वर्षों से यह स्थान संतों, योगियों और रहस्य साधकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे देवताओं का लोक कहा गया है, जहां भौतिकता की सीमाएं समाप्त होकर अध्यात्म आरंभ होता है। लेकिन इन शांत पर्वतों के भीतर एक ऐसा रहस्य सोया हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं हिमालय की गहराइयों में 7 दिव्य द्वार छिपे हुए हैं, ऐसे द्वार जो केवल आत्मिक रूप से शुद्ध व्यक्ति के लिए ही खुलते हैं। ये द्वार साधारण गुफाएं नहीं, बल्कि परीक्षा के केंद्र हैं। हर द्वार एक अलग सत्य की ओर ले जाता है और हर सत्य तक पहुंचने के लिए इंसान को अपने भीतर के अहंकार, भय और मोह को त्यागना पड़ता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इन 7 द्वारों की रक्षा 7 अमर आत्माएं करती हैं। हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि और महर्षि मार्कंडेय। इनका उद्देश्य है इन दिव्य शक्तियों को संसार के दुरुपयोग से बचाना। आज विज्ञान ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश जरूर की है, पर अभी भी ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर विज्ञान के परे हैं। और इन्हीं प्रश्नों ने एक युवा इतिहासकार आदित्य को एक अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। आदित्य हमेशा से प्राचीन ग्रंथों और भूली हुई सभ्यताओं का अध्ययन करता रहा था। एक दिन उसे एक दुर्लभ पांडुलिपि का अंश मिला, एक ग्रंथ जिसे गोपनीय शास्त्र कहा गया था। इस ग्रंथ का अधिकांश भाग समय के साथ नष्ट हो चुका था, पर जो कुछ बचा था वह किसी भी विद्वान को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। उसमें वर्णन था हिमालय के उन 7 रहस्यमय द्वारों का और उन कुंजियों का जो केवल त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती थी। इस रहस्य को पढ़ने के बाद आदित्य जान गया कि उसकी खोज अब केवल ज्ञान तक सीमित नहीं, यह यात्रा उसे उसकी नियति तक ले जाएगी। ग्रंथ में लिखे संकेत उसे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव काशीपुर की ओर ले गए। जब वह वहां पहुंचा तो गांव के लोग अजनबियों से दूरी बनाए रखते थे। उनका मानना था कि उस क्षेत्र में कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है जो हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है
जो उसके रहस्य के करीब जाने की कोशिश करता है। आदित्य को अब अंदाजा हो गया था, वह एक ऐसी राह पर बढ़ चुका है जहां हर कदम उसे सत्य, भय और मोक्ष तीनों का अनुभव कराएगा, और शायद उसे हिमालय के उन 7 दिव्य द्वारों का सामना करना ही पड़ेगा। परंतु आदित्य उन लोगों में से नहीं था जो भय से रुक जाएं। अपने गुरु से मिले प्राचीन ग्रंथ के संकेतों को लेकर वह उस रहस्यमय गांव की ओर बढ़ा, जिसके बाहर एक टूटा फूटा मंदिर था। समय की मार से मंदिर खंडहर बन चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां किसी गूढ़ रहस्य की ओर संकेत दे रही थी। जब आदित्य ने उन शिलालेखों को पढ़ने का प्रयास किया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। शिलालेख के शब्द मानो जीवित हो उठे और उन्होंने हिमालय के प्रथम द्वार की दिशा दिखाई। पर वहां तक पहुंचना सरल नहीं था। उसके सामने थी बर्फ से ढकी खाइयां, गहराई तक फैले जंगल और अनवरत बहती ठंडी हवाएं। इन प्राकृतिक बाधाओं के अलावा एक और बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। असुर वंश नाम का एक रहस्यमय संगठन जो सदियों से इन दिव्य द्वारों की शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए हासिल करने की कोशिश करता आया था। आदित्य इस साजिश से अनजान अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह मार्ग केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है, मानो उसकी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा हो। पहले द्वार तक पहुंचने से पूर्व उसे पार करनी थी सत्य की नदी, एक ऐसी जलधारा जो केवल उसी को पार करने देती थी जिसका हृदय पूर्णतः निर्मल हो। जब आदित्य ने नदी में कदम रखा तो हर लहर मानो उसके मन के पापों और भय को परख रही थी। नदी पार करते ही उसके सामने एक विशाल पत्थर पर उत्कीर्ण प्राचीन मंत्र उभरा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसके सामने प्रकट हुए अश्वत्थामा, अमर योद्धा। अश्वत्थामा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने को तैयार हो तो पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानो। केवल वही व्यक्ति इस द्वार में प्रवेश पा सकता है जिसने अपने स्वयं के दोषों पर विजय पाई हो। उनके इशारे पर द्वार के समीप स्थित एक शिला चमक उठी। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दर्पण का रूप ले चुका था। यह है आत्मदर्पण, अश्वत्थामा ने कहा। इसमें तुम वही देखोगे जो तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हारे भय, तुम्हारे अपराध और तुम्हारा सच्चा स्वरूप। यदि तुम इसे सहन कर सके तभी द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। आदित्य ने साहस जुटाया और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके जीवन के सारे दृश्य एक एक कर उसके सामने आने लगे। बचपन की गलतियां, असफलताएं, अधूरे वादे और वो अंधकार जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि असली द्वार बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर था, और जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है वही सच्चे ज्ञान के द्वार को खोल पाता है। जैसे जैसे उस रहस्यमयी दर्पण ने आदित्य के भीतर की कमजोरियों को उजागर किया, वैसे वैसे उसने अपने भीतर की छिपी हुई करुणा, साहस और त्याग की भावना को भी महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल हिमालय के रहस्यों को समझने की नहीं थी बल्कि खुद अपने अस्तित्व को पहचानने की साधना थी। धीरे धीरे दर्पण की रोशनी मध्यम होने लगी और उसी क्षण द्वार की दिशा से एक गंभीर आवाज गूंजी, तुमने प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। द्वार खुला और उसके सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। गुफा की दीवारों पर ब्रह्मांड के सृजन का रहस्य अंकित था, जिसमें लिखा था कि सृष्टि केवल शून्य से नहीं बल्कि देवताओं की चेतना और तत्वों की संयुक्त ऊर्जा से जन्मी थी। यह ज्ञान केवल वही आत्मसात कर सकता था जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका हो। उस दिव्य शिलालेख को समझने के बाद आदित्य गुफा से बाहर निकला। अश्वत्थामा उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी राह अभी आरंभ हुई है। अगला द्वार पहले से भी कठिन होगा, क्योंकि वहां शरीर और आत्मा के रहस्य को समझे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। दूसरे द्वार की यात्रा हिमालय की पथरीली राहों पर बढ़ते हुए आदित्य बर्फीली हवाओं से जूझता रहा। उसका अगला पड़ाव एक प्राचीन मंदिर था जो अब केवल खंडहरों में बदल चुका था। दीवारों पर बर्फ जमी थी और हर पत्थर पर किसी भूले हुए युग की छाप थी। वहीं एक पुरानी नक्काशी में उसने एक प्रतीक देखा। वह एक कुंजी का चिन्ह था जो दूसरे द्वार का मार्ग बताता था। दूसरे द्वार के पास पहुंचते ही उसका सामना विभीषण से हुआ, एक शांत, गंभीर और तेजस्वी रक्षक। विभीषण ने कहा, यह द्वार उन लोगों के लिए नहीं जो केवल शरीर को अपना सत्य मानते हैं।
यहां वही प्रवेश कर सकता है जो जान चुका है कि शरीर तो आत्मा का वाहन मात्र है। द्वार के सामने एक पारदर्शी तालाब था। विभीषण ने समझाया, इस जल में उतरने से तुम्हें आत्मा और शरीर के वास्तविक संबंध का अनुभव होगा, पर सावधान रहो, जो इस सत्य को सह नहीं पाते वे लौट नहीं पाते। आदित्य ने साहस बटोरा और जल में डुबकी लगाई। क्षण भर में उसे लगा जैसे वह किसी अन्य लोक में पहुंच गया हो। वह अपने शरीर को बंधनों से मुक्त होते देख रहा था और उसकी आत्मा एक अनंत प्रकाश में विलीन हो रही थी। जब वह जल से बाहर आया, उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। विभीषण मुस्कुराए और बोले, अब तुम दूसरे द्वार के योग्य हो। द्वार खुला और भीतर दीवारों पर जीवन और मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान लिखा था, परंतु यात्रा अब भी अधूरी थी। तीसरा द्वार, मृत्यु का सामना। विभीषण ने चेताया, अगला द्वार तुम्हें उस सत्य से परिचित कराएगा जिसे जानने के लिए हर जीव को अपने सबसे गहरे भय से गुजरना पड़ता है। आदित्य अब तीसरे द्वार की ओर चल पड़ा। हिमालय की नीरव घाटियों में केवल हवाओं की फुसफुसाहट थी। बर्फ से ढकी घाटी में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। घाटी पार करने के बाद वह एक विशाल चट्टान के पास पहुंचा, जहां तीसरे द्वार का रक्षक खड़ा था, कृपाचार्य। उनका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, अब तक तुमने साहस और सत्य का मार्ग अपनाया है, लेकिन तीसरा द्वार तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का सामना कराएगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने सिर झुकाया। भीतर भय था, पर उसके कदम अडिग थे। कृपाचार्य ने अपने हाथ से इशारा किया और द्वार के सामने एक अंधेरी गुफा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह गुफा तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगी। यहीं तुम जीवन और मृत्यु के चक्र का अनुभव करोगे। पर याद रखो, जो इस सत्य को सह नहीं पाता वह यहीं खो जाता है। आदित्य गुफा के भीतर गया। अंधकार में उसने महसूस किया कि वह किसी और लोक में प्रवेश कर चुका है। अचानक उसे अपने बचपन का दृश्य दिखा। उसकी मां मुस्कुरा रही थी, उसे अपने आंचल में समेटे हुए। लेकिन अगला ही क्षण बदल गया। वह अपने पिता की मृत्यु का दृश्य देख रहा था, जहां उसने पहली बार मृत्यु के स्पर्श को महसूस किया था। वह क्षण जिसने आदित्य की पूरी सोच को बदल दिया। उसने खुद को चीखते हुए, रोते हुए देखा, जैसे किसी ने उसके भीतर के सारे दर्द को सामने रख दिया हो। गुफा की दीवारें उसकी सबसे गहरी स्मृतियों का दर्पण बन गई थीं। बचपन के घाव, अधूरे रिश्ते और वे पल जिन्हें वह भूल जाना चाहता था। फिर दृश्य बदला। अब उसने खुद को मृतप्राय देखा। उसकी सांसें रुक रही थीं, शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसे महसूस हुआ कि जीवन उसके भीतर से धीरे धीरे फिसल रहा है। तभी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज उठी, यह तुम्हारी मृत्यु नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का आरंभ है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। उस आवाज के साथ आदित्य के भीतर का डर धीरे धीरे मिटने लगा। उसने महसूस किया कि आत्मा शरीर से निकलकर एक दीप्तिमान प्रकाश की ओर बढ़ रही है। उसे अब समझ आया, मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर बढ़ने का मार्ग। जैसे ही अनुभव समाप्त हुआ, गुफा की दीवारों पर अंकित मंत्र तेजस्वी प्रकाश से चमक उठे। मृत्यु सत्य है, पर उससे परे का सत्य और भी विराट है। जो मृत्यु को जान लेता है वही जीवन को समझ सकता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और बाहर निकला। कृपाचार्य द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुमने मृत्यु का रहस्य जान लिया है, उन्होंने कहा। अब तुम अगले द्वार के लिए तैयार हो। तीसरे द्वार का यह अनुभव आदित्य के मन में अमिट छाप छोड़ गया। अब वह समझ चुका था, जीवन और मृत्यु का यह चक्र ही आत्मा की मुक्ति का रहस्य है। लेकिन यात्रा अभी अधूरी थी। कृपाचार्य ने कहा, चौथे द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक कठिन पर्वतीय मार्ग पार करना होगा। यह द्वार समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने वाला है। यह केवल उसी के लिए खुलता है जो समय से परे देख सकता है। आदित्य ने हिमालय की ओर कदम बढ़ाए। बर्फीली हवाओं के बीच उसकी यात्रा जारी रही। हर कदम पर सन्नाटा और चुनौती दोनों साथ थे। दर्रे तक पहुंचने से पहले उसके सामने एक गहरी अंधकार में खाई थी। वह खाई किसी साधारण घाटी जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। एक आवाज फिर गूंजी, इस पार जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बाधा को त्यागना होगा। आदित्य ने स्वयं से पूछा, मेरी सबसे बड़ी बाधा क्या है? तभी भीतर से एक उत्तर आया, भय। वह समझ गया कि यह खाई उसके भय का प्रतीक है। हर कदम के साथ वह डर को पीछे छोड़ता गया
और जैसे ही उसने अपने भीतर के भय को पूरी तरह त्याग दिया, खाई लुप्त हो गई। वह चौथे द्वार के सम्मुख खड़ा था। वह द्वार विशाल पत्थरों से बना था, जिन पर प्राचीन लिपि में रहस्यमय प्रतीक उकेरे थे। द्वार का रक्षक स्वयं परशुराम थे। उनके नेत्रों में अग्नि सा तेज और दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने कहा, यह द्वार समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जो इसे पार करता है वह समझता है कि समय केवल एक भ्रम है और स्थान एक बंधन। आदित्य ने प्रणाम किया और उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। परशुराम ने अपनी फरसा उठाया और द्वार के केंद्र पर प्रहार किया। एक तीव्र प्रकाश फूटा और द्वार खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही आदित्य ने खुद को एक शून्य में तैरते हुए महसूस किया। यहां न दिन था, न रात, न कोई दिशा, न कोई समय। अचानक उसने खुद को अपने बचपन के दिनों में पाया, माता पिता के साथ खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, वह वर्तमान में लौट आया। हिमालय की ठंडी बर्फ के बीच स्वयं को चलता हुआ देखा। कुछ ही पल बाद वह भविष्य में पहुंच गया, एक अजनबी शहर में, भीड़ से घिरा हुआ, फिर भी पूरी तरह अकेला। उसे समझ आया, यह द्वार उसे दिखा रहा था कि समय और स्थान केवल मन के निर्मित बंधन हैं। जो इन्हें पार कर जाए वही मुक्त होता है। हिमालय की यह यात्रा अब उसके भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज तैरने लगी, समय और स्थान कोई वास्तविकता नहीं, वे केवल तुम्हारे मन की परछाई हैं। जो इन सीमाओं से परे देख सके वही सत्य के दर्शन कर सकता है। जैसे ही वह अनुभव समाप्त हुआ, आदित्य ने खुद को फिर से चौथे द्वार के सामने खड़ा पाया। परशुराम उसके सामने थे। उनकी आंखों में गंभीरता और संतोष का मिश्रण झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समय और स्थान का रहस्य समझ लिया है। अब तुम्हारा मन अगले द्वार की परीक्षा के लिए तैयार है। आदित्य ने गहरी सांस ली। इस अनुभव ने उसकी चेतना की परतें खोल दी थीं। अब उसे एहसास था कि समय सिर्फ मानव की कल्पना है और स्थान हमारी इंद्रियों की सीमित समझ। उसने प्रण लिया कि वह इन अनुभूतियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेगा। चौथे द्वार से बाहर निकलते हुए परशुराम ने उसे आगे का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, पांचवां द्वार प्रकृति और पंच तत्वों का रहस्य उजागर करेगा, सृष्टि के मूल तत्वों का। लेकिन इसे पार करना आसान नहीं होगा। यहां तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों का सामना करना पड़ेगा। आदित्य ने प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह हिमालय की ओर भी गहराइयों में उतरा, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की भी यात्रा है। हर कदम पर उसे अपने भीतर की परछाई से मुलाकात हो रही थी। रास्ते में उसे एक रहस्यमय वन मिला, इतना घना कि धूप तक नीचे नहीं आती थी। लेकिन यह जंगल जीवित प्रतीत होता था। पेड़ मानो धीमे स्वर में उससे संवाद कर रहे हों। हवा में एक मधुर संगीत तैर रहा था और फूल किसी अदृश्य शक्ति के साथ कंपन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं प्रकृति उसे अपने रहस्यों में आमंत्रित कर रही हो। आदित्य ने समझ लिया, यही जंगल उसे अगले द्वार तक पहुंचाएगा। वह एक गहरी सांस लेकर अंदर प्रवेश कर गया। जंगल की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि हर पत्ता, हर धारा, हर आवाज एक संदेश दे रही थी। काफी देर चलने के बाद वह एक स्थान पर पहुंचा जहां वातावरण अचानक बदल गया। पेड़ झुकने लगे, जमीन से रोशनी निकलने लगी और उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल वृक्ष जो अपने भीतर एक ब्रह्मांड समेटे हुए था। उस वृक्ष की जड़ों के चारों ओर एक पवित्र जलधारा बह रही थी और उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे पांचवें द्वार के रक्षक हनुमान। हनुमान का चेहरा शांत था, परंतु उनकी दृष्टि में गहराई और करुणा थी। उन्होंने आदित्य को देखा और कहा, तुम यहां तक पहुंचने योग्य तो हो, पर इस द्वार का ज्ञान तुम्हारे भीतर के हर भय, हर कमजोरी को उजागर करेगा। पंच तत्वों को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर की रुकावटों को मिटाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य ने विनम्रता से सिर झुका दिया। हनुमान ने अपनी गदा भूमि पर रखी और उनके होंठों से एक मंत्र निकला। उसके साथ ही उनके पीछे आकाश में एक विशाल द्वार आकार लेने लगा। यह किसी पत्थर या धातु से नहीं बना था, बल्कि हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांच तत्वों के अदृश्य रूप से निर्मित था। जब आदित्य ने उस द्वार के भीतर कदम रखा, उसे लगा कि वह स्वयं तत्वों की गोद में समा गया है। पहले वह वायु के आयाम में पहुंचा, जहां हवा केवल बह नहीं रही थी,
बल्कि उसकी सोच और भावनाओं को पढ़ रही थी। उसकी हर सांस उसके मन को शुद्ध कर रही थी। फिर आया जल का आयाम, जहां नदियों की धारा उसके भीतर की अशुद्धियों को धो रही थी। हर लहर में उसे अपने अतीत के दुख विलीन होते महसूस हुए। इसके बाद वह पहुंचा अग्नि के आयाम में। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। वहां एक स्थिर ज्वाला थी जो दिखने में शांत थी, परंतु उसके भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा नृत्य कर रही थी। जैसे ही वह पास गया, उस ज्वाला ने उसकी नकारात्मकता को जलाना शुरू किया। दर्द हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। फिर वह पृथ्वी के आयाम में पहुंचा, जहां उसने मिट्टी की सौंधी गंध महसूस की और उसके भीतर स्थिरता और संतुलन का भाव जाग उठा। प्रत्येक तत्व ने उसे कुछ नया सिखाया। वायु ने शुद्धता, जल ने विनम्रता, अग्नि ने शुद्धिकरण, पृथ्वी ने धैर्य और आकाश ने अनंतता। अब आदित्य समझ चुका था कि प्रकृति केवल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी विद्यमान है। धरती की गहराइयों में उतरते हुए आदित्य ने अनुभव किया कि यह मात्र मिट्टी नहीं, बल्कि अनगिनत युगों की स्मृतियों से बनी एक जीवित सत्ता है। हर कण जैसे उससे संवाद कर रहा था। जीवन और मृत्यु दोनों हमारी गोद में जन्म लेते हैं। इसके बाद उसकी चेतना आकाश के आयाम में पहुंची, एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई सीमा नहीं थी, बस अनंत विस्तार। वह खुद को इस विशालता में विलीन होता महसूस कर रहा था, मानो उसका अस्तित्व और आकाश एक हो गए हों। जब वह पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के आयामों से होकर लौटा, तो उसके भीतर एक गहरा बोध जागा। उसने समझा कि यही पांच तत्व मिलकर जीवन का मूल ताना बाना बुनते हैं। आकाश अनंतता का प्रतीक है, वायु गति का, जल पवित्रता का, अग्नि ऊर्जा का और पृथ्वी स्थायित्व की नींव है। जैसे ही यह अनुभव पूर्ण हुआ, उसके सामने स्वयं हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने पंच तत्वों का रहस्य जान लिया है, पर यह ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम इसे अपने जीवन में उतार सकोगे। अब तुम्हारी अगली परीक्षा यही होगी। हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया और संकेत दिया कि अगला छठा द्वार देवताओं और असुरों की अदृश्य लोक यात्रा का रहस्य खोलेगा। यह परीक्षा अब तक की सभी परीक्षाओं से कठिन थी। आदित्य हिमालय की गहराइयों में आगे बढ़ा। बर्फीली हवाएं उसकी परीक्षा लेती प्रतीत हो रही थीं। कभी तूफान अचानक उठता, तो कभी रहस्यमय आवाजें उसके कानों में गूंजती। उसे एहसास हुआ कि यह मार्ग किसी भौतिक जगह की ओर नहीं, बल्कि उसके अपने चेतन लोक की गहराई में ले जा रहा है। लंबी यात्रा के बाद वह एक गहरी घाटी में पहुंचा, जहां आकाश और धरती के बीच प्रकाश से बना एक पुल दिखाई दिया। वह पुल किसी अन्य आयाम की ओर जाता प्रतीत हुआ। आदित्य ने कदम बढ़ाया और सामने देखा, हवा में तैरता एक विशाल सुनहरा द्वार। उस द्वार के सामने खड़े थे उसके रक्षक राजा बलि। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज और गंभीरता थी। राजा बलि बोले, 5 द्वारों की तपस्या तुमने पूर्ण की है, पर छठा द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और भय को जीत सके। यह द्वार देवों और दानवों की संयुक्त दुनिया का प्रवेश द्वार है, जहां सृष्टि की सृजन और संहार दोनों शक्तियां निवास करती हैं। आदित्य ने राजा बलि के चरणों में नमन किया। राजा ने अपने हाथ उठाए और एक दिव्य मंत्र उच्चारित किया। क्षण भर में द्वार उज्जवल प्रकाश से चमक उठा और आदित्य उसके भीतर प्रवेश कर गया। वह एक अद्भुत लोक में पहुंच चुका था, न पूरी तरह स्वर्ग न पृथ्वी। यह ऊर्जा का वह आयाम था जहां देवत्व और अंधकार का संतुलन एक साथ विद्यमान था। यहां की वायु में शक्ति की लहरें बह रही थीं, जो कभी शांति देती तो कभी भय उत्पन्न करती। उसने देखा, एक दिशा में देवताओं का नगर था, सुनहरी आभा से प्रकाशित, मंत्रों की गूंज, प्रकाश की तरंगें और दिव्यता से भरा वातावरण। हर संरचना वैदिक युग के पवित्र मंदिरों जैसी थी। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक अंधकारमय शक्ति अपनी ओर खींचने लगी। वह असुर लोक की सीमा थी, भारी, रहस्यमय और तीव्र ऊर्जा से भरा। वहां भय तो था, पर साथ ही असीम शक्ति का स्रोत भी। आदित्य ने अनुभव किया कि यह केवल देवताओं बनाम असुरों का संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन की ऊर्जा का खेल है। देवता सृजन और संरक्षण के प्रतीक थे, जबकि असुर परिवर्तन और विनाश की प्रक्रिया का रूप। तभी राजा बलि की वाणी गूंजी, यह आयाम तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि ब्रह्मांड का संतुलन दोनों शक्तियों के सह अस्तित्व से बना है। सकारात्मक और नकारात्मक, प्रकाश और अंधकार,
एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह स्वयं सृष्टि का रहस्य जान लेता है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह अब उस सत्य के और भी करीब पहुंच चुका है जिसके लिए वह चला था। अब उसकी अगली मंजिल, 7वां और अंतिम द्वार, उसका इंतजार कर रहा था। छठे द्वार के रहस्य को समझने के बाद आदित्य के सामने अंतिम परीक्षा उपस्थित हुई। उसके आगे 2 मार्ग प्रकट हुए। एक मार्ग देवत्व की ओर जाता था, जहां शांति, करुणा और दिव्यता का अनुभव होता था। दूसरा मार्ग असुर शक्ति की दिशा में खुला था, जहां सामर्थ्य, संघर्ष और उत्कट ऊर्जा का संचार था। आदित्य कुछ क्षणों के लिए मौन रहा। उसके भीतर एक आवाज उठी, मैं किसी एक पक्ष का चयन नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का आधार ही संतुलन पर टिका है। देवता और असुर दोनों ही इस ब्रह्मांड की आवश्यक शक्तियां हैं। जैसे ही उसने यह विचार अपने मन में दृढ़ किया, दोनों मार्ग एक दूसरे में विलीन हो गए। उसके समक्ष एक तीसरा अनजान पथ प्रकट हुआ, जो 7वें और अंतिम द्वार की ओर ले जाता था। छठे द्वार के अनुभव ने उसे यह सिखाया कि सत्य को समझने के लिए अच्छाई या बुराई किसी एक का पक्ष लेना पर्याप्त नहीं। वास्तविक ज्ञान तब आता है जब हम दोनों को समान दृष्टि से देखें। देवता और असुर केवल प्रतीक हैं, सृजन और विनाश के, प्रकाश और अंधकार के। राजा बलि उसकी ओर बढ़े और बोले, तुम्हारी विवेकपूर्ण दृष्टि तुम्हें उस द्वार तक पहुंचाएगी जहां सृष्टि का सर्वोच्च रहस्य छिपा है। पर याद रखो, वह सत्य तुम्हें भीतर से शुद्ध करेगा और अज्ञान की परतें मिटा देगा। आदित्य ने उनका आभार प्रकट किया और उस अज्ञात मार्ग पर बढ़ चला। अब उसके मन में केवल एक ही भावना थी, पूर्ण विश्वास और अडिग निश्चय। वह हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों की ओर बढ़ा, जहां ना कोई दिशा बताने वाला था और ना कोई पहचानने योग्य रास्ता। हर कदम पर परिवेश बदलता जा रहा था। हवा स्थिर हो चुकी थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी नाद गूंजने लगा था। ऐसा लगा मानो वह किसी ऐसे आयाम में प्रवेश कर चुका है जहां समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अंततः वह एक विशाल घाटी में पहुंचा। उसके सामने एक अद्भुत और दिव्य द्वार था, न पत्थर से बना, न किसी धातु से, बल्कि शुद्ध प्रकाश से निर्मित। वह द्वार जीवित प्रतीत हो रहा था। उसकी चमक से चारों ओर वैदिक मंत्रों की तरंगें गूंज रही थीं और आकाश में AUM की अनंत ध्वनि फैल रही थी। द्वार के सम्मुख 7वें अमर रक्षक खड़े थे, महर्षि मार्कंडेय। उनके मुख पर शाश्वत शांति और गहरी गंभीरता थी। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम 6 द्वारों की परीक्षाएं पार कर चुके हो। अब यह 7वां द्वार तुम्हें धर्म और अधर्म के अंतिम रहस्य का साक्षात्कार कराएगा। परंतु याद रखो, यह निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। यह द्वार तभी खुलेगा जब तुम्हारा मन पूर्णतः निष्पक्ष और निर्मल होगा। मार्कंडेय ने आगे कहा, इस द्वार के पार केवल सृष्टि का ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसका उत्तरदायित्व भी है। यदि तुम इसे पार करते हो तो सृष्टि के चक्र में हस्तक्षेप करोगे। यह मार्ग कठिन है, पर यही अंतिम सत्य का द्वार है। जैसे ही आदित्य ने द्वार को स्पर्श किया, वह एक अनंत शून्य में पहुंच गया। चारों ओर प्रकाश और अंधकार का अद्भुत संतुलन फैला हुआ था, मानो यह स्थान उसकी आत्मा के भीतर की गहराइयों को उजागर कर रहा हो। अचानक उसके सामने 2 विराट आकृतियां प्रकट हुईं, एक दिव्यता की जो प्रकाश से दैदीप्यमान थी और दूसरी अंधकार की जो रहस्यमय गहराई से भरी थी। दोनों ने एक साथ कहा, आदित्य, यह तुम्हारे ऊपर है कि धर्म और अधर्म में किसे विजय प्राप्त हो। तुम्हारा निर्णय ही सृष्टि के अगले युग का भविष्य तय करेगा। आदित्य कुछ पल मौन रहा, फिर उसने आंखें बंद कर अपने भीतर झांका। उसने महसूस किया कि धर्म केवल अच्छाई नहीं है और अधर्म केवल बुराई नहीं। धर्म वह है जो संतुलन बनाए रखता है और अधर्म वह शक्ति है जो उस संतुलन की परीक्षा लेती है। तभी महर्षि मार्कंडेय की आवाज गूंजी, सृष्टि में दोनों शक्तियों का उद्देश्य है। जो इस सत्य को जान लेता है वही वास्तविक धर्माधिकारी बनता है। आदित्य ने कहा, मैं किसी एक को नकारूंगा नहीं। मैं सृष्टि के संतुलन को बनाए रखूंगा, क्योंकि यही जीवन का मूल तत्व है। उसके इन शब्दों के साथ ही 7वां द्वार प्रकाशित हो उठा। उसने देखा कि समूचा ब्रह्मांड एक लय में है। प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, जन्म और मृत्यु, सभी एक ही चक्र का हिस्सा हैं। मार्कंडेय ने उसे आशीर्वाद दिया, तुमने वह सत्य जान लिया है जिसे जानने के लिए युगों युगों तक साधक प्रयास करते हैं। अब यह ज्ञान तुम्हारी जिम्मेदारी है
इसका उपयोग केवल मानवता के कल्याण में करो। आदित्य ने सिर झुकाया। उसे महसूस हुआ कि वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा। वह अब एक साधक नहीं, बल्कि सत्य का संरक्षक बन चुका था। हिमालय की श्वेत वादियों की ओर अंतिम बार देखते हुए उसने मन ही मन कहा, अब मेरी यात्रा समाप्त नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत है। मैं इस संतुलन का रक्षक बनकर रहूंगा। इस प्रकार हिमालय के 7 द्वारों की यह कथा केवल एक रहस्यमयी यात्रा नहीं थी, बल्कि सृष्टि के संतुलन, धर्म अधर्म और चेतना के गूढ़ सत्य की अनुभूति थी। आदित्य की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि हर प्राणी, हर घटना और हर शक्ति ब्रह्मांडीय संतुलन के उसी शाश्वत सूत्र में बंधी है जो सृष्टि को जीवित रखता है। हिमालय के 7 रहस्यमय द्वार के बारे में हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कल्कि अवतार के बारे में। हम सब ने सुना है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और संसार कराह उठेगा, तब कल्कि का अवतार प्रकट होगा। वे उस समय पाप और अनाचार की अंधेरी दुनिया में धर्म की ज्योति लौटा देंगे। पर क्या आपको पता है, इस अंतिम संग्राम में कल्कि अकेले नहीं उतरेंगे। उनके साथ 8 दिव्य योद्धा भी होंगे, अमर आत्माएं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, ये तप, त्याग और अनुष्ठान के दीर्घकालीन साधक हैं। न कोई राज सिंहासन पर विराजमान है, न कोई महल में बंद, बल्कि ये घने वन, बर्फीले पहाड़, गहन गुफाएं और पर्वतीय आश्रमों में तीव्र ध्यान में लीन हैं। कुछ तो ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण हैं, कुछ विष्णु के अत्यंत भक्त, कुछ शिव के शुद्ध तेज का स्वरूप हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम राम के सेनेट में गूंजा करता था, युद्ध के अनुशासन के योजनाकार। इन महायोद्धाओं की प्राचीन कथाएं सुनते ही रूह में सिहरन उठ जाती है और भविष्य के उनके योगदान का परिदृश्य कल्पना से परे प्रतीत होता है। ये सब आत्माएं उस निर्णायक युद्ध, जिसे धर्म युद्ध या महायुद्ध कहा जाएगा, की तैयारी में स्वयं को संवार रही है। आज की इस प्रस्तुति में हम उन 8 रहस्यमयी अमर योद्धाओं के जीवन वृतांत और उनकी यात्रा के अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे। कौन है ये, वर्तमान में कहां विराजमान है, और कलयुग के अंत में इनका सामना किन किन शक्तियों से होगा। अगर आप भी इन सनातनी अद्भुत कथाओं को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली गाथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में जय कल्कि लिखकर इस अद्वितीय गाथा की शुरुआत करें। क्रमांक 1, अश्वत्थामा। हमारी पहली गाथा महाभारत के उस दौर से शुरू होती है जब धर्म अधर्म की लड़ाई चरम पर थी। उस कठिन समय में एक असाधारण योद्धा का जन्म हुआ, अश्वत्थामा। वह साधारण कुल का पुत्र नहीं था। उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य तपस्वी और युद्ध कुशल आचार्य थे, और माता कृपि पवित्रता और संयम की मूर्ति थी। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो आसमान से एक अलौकिक संकेत जैसा प्रतीत हुआ। लोगों ने कहा कि यह बालक अनवरत युगों तक जीवित रहेगा। उसके माथे पर एक दिव्य रत्न प्रकट हुआ, एक ऐसा रहस्यमय संकेत जिसे कुछ लोग मृत्यु और बीमारियों से रक्षा करने वाला मानते हैं। यही अभिनव चिन्ह उसके पद चिन्ह बन गया, और यह स्पष्ट हो गया कि वह सामान्य मानव नहीं, बल्कि किसी पराक्रमी शक्ति का वाहक था। फिर भी उसका बचपन बड़े कष्टों से भरा था। परिवार के पास संपत्ति नहीं थी, खान पान की समस्या रहती थी, और गरीबी ने उसके बचपन को कठोर बनाया। उसने देखा कि उसके साथियों को सुविधाएं प्राप्त हैं, जबकि उसे संघर्ष ही मिलता है। इन कटु अनुभवों ने उसके हृदय में अटखेलियाएं नहीं, बल्कि कर्मठता और दृढ़ता भर दी। उसने शिव भक्ति को अपनाया, कठोर तप शुरू किया, और इसी तप से उसने अद्भुत सामर्थ्य अर्जित किए, शक्तियां जिन्हें सुनकर देवता भी चकित हो जाते। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा एक भीषण योद्धा के रूप में उभरा, पर युद्ध के बाद उसके क्रोध ने उसे कुछ ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जिनको अनेक कथाएं पाप के रूप में दर्ज करती हैं। किंतु जिस श्राप या अमृत दीक्षा से उसे वासना मिली, उसे केवल दंड न समझा गया। यह एक भविष्य संकल्प था, एक विशिष्ट नियति जिसे वह स्वयं निभाएगा। कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा का वास आज भी समाप्त नहीं हुआ है। वह दूर दूर तक फैले वन क्षेत्रों में भ्रमण करता है, ध्यान में लीन रहता है और कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा करता है, उस दिन के लिए जब धर्म की मशाल फिर जगमगाएगी, ताकि वह अधर्म का अंत करके अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। अश्वत्थामा का बचपन दीनता और अभाव में बीता। गरीबी की ऐसी सीमा थी कि एक बार उसकी माता ने चावल का आटा
पानी में घोलकर उसे दूध के रूप में पिलाया। मासूम बालक ने बेफिक्र होकर वह पी लिया। पर यह दृश्य द्रोणाचार्य के हृदय को चीर गया। उन्होंने यह ठान लिया कि उनका पुत्र या उनका घर कभी तिरस्कार और भुखमरी का शिकार न बने। उस संकल्प के साथ वे हस्तिनापुर की ओर चल पड़े और वहां उन्हें राजपुत्रों का आचार्य बनने का अवसर मिला। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और यहां तक कि दुर्योधन तक को उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। अश्वत्थामा भी पिता की शिक्षाओं से परिपक्व वीर बन गया। उसने कठोर तप और निर्भीक साधना से शिव की कृपा पाई तथा विमुक्त दिव्य अस्त्र शक्ति अर्जित की। ब्रह्मास्त्र तक का संचालन उसके उस पाठ का फल था। फिर आया महाभारत, धर्म बनाम अधर्म का विराट संग्राम। अश्वत्थामा ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया और अपनी क्रूर पराक्रम से पांडवों की सेनाओं को डराया। पर जब किसी चालबाजी के चलते द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, जिसे कुछ ने सत्य की आड़ में ढका हुआ छल बताया, अश्वत्थामा के भीतर अग्नि भड़क उठी। पिता की नियति को धोखा समझकर उसने प्रतिशोध की राह पकड़ ली। एक अंधेरी रात वह चुपके से पांडव के शिविर में घुसा। सो रहे युवाओं पर उसने घात कर दिया और द्रौपदी के पुत्रों का निधन करा दिया। कुछ कहते हैं कि उसने उन्हें पांडव समझकर मार डाला, कुछ कहते हैं कि जानबूझकर उसने यह कृत्य किया। पर जो भी सत्य हो, उस कर्म ने नैतिकता की सारी सीमाएं तोड़ दी। द्रौपदी का सर्वस्व नष्ट हो गया और वह क्षोभ रोष में विलाप करने लगी। पांडवों का मन टूट गया और अर्जुन ने व्रत लिया, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाऊंगा। दोनों महायोद्धा जब आमने सामने आए तो भीषण युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वह भयावह अस्त्र जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। जब दोनों महाशक्तियां आपस में टकराईं, तभी महर्षि व्यास और श्री कृष्ण प्रकट हुए और दोनों से अपने अपने अस्त्र वापस लेने की विनती की। अर्जुन ने विवेकी रूप में अपने अस्त्र को ही वापस बुलाया, पर अश्वत्थामा वश में नहीं था। क्रोध ने उसे अंधा कर दिया था। उसने ब्रह्मास्त्र का निशाना उत्तरा के गर्भ में पल रहे बाल, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। यह कर्म केवल अधर्म नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर वार था। पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की और तब उन्होंने अश्वत्थामा पर कठोर श्राप दिया, तू 3000 वर्ष इस धरती पर भटकता रहेगा, न मर सकेगा न चैन पाएगा। तेरा शरीर सड़ता रहेगा पर प्राण नहीं निकलेगा। तू पाप के बोझ से टूटता रहेगा। इन शब्दों में एक तरह का अनंत दंड था। जीवन तो दिया गया पर शांति छीन ली गई। इसके उपरांत कृष्ण ने अश्वत्थामा के ललाट पर स्थित उस दिव्य मणि को भी निकाल दिया जो उसकी शक्ति का स्रोत थी। मणि हटते ही अश्वत्थामा का वैभव घट गया और वह एक व्यथित श्रापग्रस्त अस्तित्व में बदल गया। ना मृत्यु उसे अपना लेती, न जीवन उसे अपनाता। जनश्रुति के अनुसार आज भी अश्वत्थामा का अंधेरा वजूद कहीं न कहीं महसूस किया जा सकता है। कई लोक कथाएं उसे मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले से जोड़ती हैं। वहां के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रातःकाल वे एक विचित्र आकृति को मंदिर के निकट पूजा करते हुए देखते हैं। वह किसी से संवाद नहीं करता और उसका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। अन्य कथाएं उसे हिमालय की बर्फीली चोटियों या घने निर्जन वन क्षेत्रों में भटकते हुए बताती हैं, एकाकी, बेचैन और पीड़ा से कराहते हुए। एक ऐसा जीव जो अमर होकर भी शापित है। पुराणों में मिलता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे, तब अश्वत्थामा उनके समक्ष उपस्थित होगा। कहा जाता है कि वह अंतिम धर्म युद्ध में हिस्सा लेगा और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करेगा। तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या अश्वत्थामा केवल बदले की आग में जलता हुआ एक पुत्र था या वह धर्म से आकंठ भटका हुआ अपराधी था? अपनी सोच नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अब आते हैं उस वीर पर जो जन्मतः ब्राह्मण होने के बावजूद क्षत्रिय धर्म का पालन करता था, यानी परशुराम की बात कर रहे हैं। उस युग की परिस्थिति ऐसी थी कि अधर्म फल फूल रहा था। राजाओं का अहंकार सीमा पार कर चुका था और जनता उत्पीड़न में जी रही थी। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने छठे अवतार के रूप में परशुराम का रूप धारण किया। जन्म हुआ महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर में। बचपन से ही वे तेजस्वी, निर्भीक और न्यायप्रिय बने। शील में ब्राह्मण पर स्वभाव में एक योद्धा, इसलिए उन्हें ब्राह्म क्षत्रिय कहा गया। उनका नाम राम था
पर उन पर हमेशा एक विशेष परशु रहता। वह परशु उन्हें स्वयं शिव ने दिया था, इसीलिए वे परशुराम कहलाए। शिव की कठोर तपस्या और आशीर्वाद से उन्हें ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल और परशु जैसे दिव्य शस्त्र प्राप्त हुए। उनका जीवन तपस्या, त्याग और धर्म के पालन से भरा था। पर एक दिन एक अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके आश्रम पर आक्रमण करके उनके पिता की हत्या कर दी। इस अन्याय ने परशुराम के हृदय में क्रोध की आग जलाई और उन्होंने संकल्प लिया, मैं पृथ्वी से अत्याचार और अधर्म के प्रतीकों को मिटा दूंगा। जब तक दुष्ट क्षत्रियों का अंत नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही से आरंभ हुआ उनका महायज्ञ। परशुराम ने अपने परशु के बल पर बार बार क्षत्रियों का संहार किया। पुराणों में कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को दुष्ट राजाओं से मुक्त किया। उनका यह अभियान केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि वह अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध एक दैवीय न्याय भी था। हर बार जब रजा शक्ति अधर्म की ओर जाता, परशुराम प्रकट होकर उसे चुनौती देते। परंतु विजयी होने के बाद भी वे किसी राज्य को अपना नहीं बनाए, वरन वे संपत्ति और भूमि एक बड़े यज्ञ में ब्राह्मणों को समर्पित कर देते और फिर वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाते, सांसारिक मोह से पूर्णतः मुक्त। परशुराम का अमृत भी एक रोचक दृष्टांत है। उन्हें 8 चिरंजीवियों में गिना जाता है, ऐसे मनुष्य जो समय की पकड़ से मुक्त हैं। कहा जाता है कि रोग, शस्त्र और मृत्यु का प्रभाव उन पर नहीं होता। वे युगों युगों से प्राणवान हैं और कहीं कठोर तप में लीन होकर विराजमान हैं। त्रेता युग में उन्हीं से भगवान राम ने धनुर्विद्या सीखी और जब परशुराम के अहंकार का सामना हुआ, तब उन्होंने स्वयं राम के चरणों में विनम्रता और आत्मावलोकन दिखाया। इससे पता चलता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर झांक सके और गर्व त्याग सके। द्वापर युग में भी परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को युद्ध कला सिखाई। उनके शिष्य वीरता के नाम हैं और पुराण बताती है कि जब कलयुग का अंधेरा बढ़ेगा और अधर्म चरम पर होगा, तब परशुराम जी भगवान कल्कि को युद्ध कौशल, शस्त्र विद्या और वह दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो अधर्म का संहार करेगा। परशुराम जी का वर्तमान निवास स्थान आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि वे हिमालय की किसी गहन गुफा में साधना कर रहे हैं, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार वे दक्षिण भारत के तटीय प्रदेश, उस भूमि पर वास करते हैं जिसे उन्होंने स्वयं समुद्र से बाहर निकाला था। परशुराम का जीवन हमें यह संदेश देता है कि धर्म की रक्षा हेतु किया गया संघर्ष केवल युद्ध नहीं, बल्कि ईश्वर की उपासना के समान है। परंतु वास्तविक वीर वही है जो शक्ति का संतुलन बनाए और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करे। उनका चरित्र मात्र एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि आत्मबल, त्याग और धर्मपरायणता का अमर प्रतीक है। यदि आप भी परशुराम जी की इस गाथा से प्रेरित हुए हैं, तो कमेंट में लिखना न भूलें, जय श्री परशुराम। अब कहानी बढ़ती है आगे और अगला अध्याय हमें लेकर जाता है कृपाचार्य की ओर। एक घना रहस्यमय वन और उसी जंगल में धरती पर अवतरित होते हैं 2 दिव्य बालक, एक कन्या और एक कुमार। कोई आश्रय नहीं, कोई रक्षक नहीं, दोनों नवजात शिशु प्रकृति की गोद में पड़े हुए थे। कुछ समय पश्चात हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा शंतनु शिकार के लिए उस वन में आए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे अचंभित रह गए। 2 तेजस्वी शिशुओं के मुखमंडल पर ऐसा आभा मंडल था कि सहज ही प्रतीत हुआ यह कोई साधारण संतान नहीं, बल्कि किसी तपस्वी का वरदान है। राजा शंतनु दोनों को अपने साथ राजमहल ले गए और उनका पालन पोषण करवाया। बाद में ज्ञात हुआ कि वे महर्षि शरद्वान की संतान हैं। पुत्र का नाम रखा गया कृप और पुत्री का नाम कृपी। समय बीतने पर वही कृप आगे चलकर बने कृपाचार्य, वह नाम जिसे इतिहास आज तक विस्मृत नहीं कर सका। कृपाचार्य केवल एक ब्राह्मण मुनि ही नहीं, बल्कि महान योद्धा और राजगुरु भी थे। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में अद्वितीय विद्वता प्राप्त थी। हस्तिनापुर के राजकुमार, चाहे पांडव हों या कौरव, सभी ने युद्ध कला और नीति का ज्ञान उन्हीं से प्राप्त किया। महाभारत के महासंग्राम में उन्होंने हस्तिनापुर की मर्यादा निभाते हुए कौरव पक्ष का साथ दिया। यद्यपि पांडव भी उनके शिष्य रहे, फिर भी कृपाचार्य ने अपने कर्तव्य और निष्ठा से विचलन नहीं किया। जब रणभूमि में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महायोद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, तब भी कृपाचार्य ही ऐसे योद्धा रहे जो अंत तक अजेय और अविचल खड़े रहे। यह उनकी साधना, नीति और ब्रह्म तेज का प्रमाण था।
जब युद्ध समाप्त हुआ और पृथ्वी कराह उठी, तब भी कृपाचार्य धर्म का दीपक लेकर खड़े रहे। वे उन विरले राशियों में से हैं जिन्हें भगवान ने अमरत्व का वरदान प्रदान किया। कहा जाता है कि कल युग के अंतिम चरण में जब भगवान विष्णु कल के रूप में प्रकट होंगे, तब कृपाचार्य ही उन्हें शस्त्र और शास्त्र का प्रशिक्षण देंगे और अंतिम धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे। आज भले ही उनका निवास स्थान गुप्त है, कुछ मानते हैं कि वे हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे हैं, तो कुछ कहते हैं कि वे किसी दिव्य लोक में विराजमान हैं, परंतु उनका अस्तित्व आज भी इस धरती पर जीवित है। कृपाचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि गुरु केवल वह नहीं जो ज्ञान दे, बल्कि वह है जो युगों तक धर्म की मशाल जलाए रखे और जब समय मांगे तो स्वयं आगे बढ़कर धर्म की रक्षा करे। वे गुरु परंपरा के ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने सनातन शिक्षा और नीति की जड़ों को सींचा और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब आगे की कथा हमें लेकर जाती है नंबर 4 की ओर, उस असुर सम्राट की कहानी की तरफ, जिसने अपने तप, उदारता और धर्म परायणता से स्वयं देवताओं को भी चुनौती दी। वह था राजा बलि, वही बलि जो भक्त प्रहलाद का पौत्र था। और प्रहलाद कौन था? वह बालक जिसने अपने पिता हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों के बावजूद ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। राजा बलि का नाम हमेशा परंपरा, दान और धर्म की उन महान कहानियों से जुड़ा रहेगा जिन्हें पीढ़ियां संजो कर ले गईं। वह केवल शक्ति का प्रतिरूप नहीं था, वह यज्ञों का अटल पालन करता, नेक कर्तव्यनिष्ठ और दान में अग्रणी सम्राट था। अपने श्रेष्ठ कर्मों की वजह से उसने त्रिलोक तक परचम लहरा दिया। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक उसकी प्रसिद्धि थी। यहां तक कि देवलोक के अधिपति इंद्र भी उसके पराक्रम से चिंतित हो उठे थे। पर यह विजय किसी छल या अधर्म से हासिल नहीं हुई थी। बलि का बल उसके सत्य, तप और अटूट श्रद्धा में निहित था। पर सृष्टि के संतुलन को अक्षुण्ण रखने और देवताओं की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को अवतार लेकर हस्तक्षेप करना पड़ा। वे एक कोमल तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में आए, वामन अवतार। उस दिव्य बालक ने राजा बलि के यज्ञ में उपस्थित होकर विनम्रता से कहा कि उन्हें केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि, जो कि अपने दान की प्रतिज्ञा में अडिग था, पहले हंसे पर फिर पूरे मन से वह वचन दे दिया कि जो भी उसके द्वार आएगा उसे खाली नहीं लौटाया जाएगा। वामन ने उसी समय अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया और विराट रूप दिखाकर पहले पग में पृथ्वी को मापा, दूसरे में स्वर्ग को और तीसरा पग रखने का स्थान जब पूछा गया तो बलि ने विद्रा मुक्त हृदय से कहा, हे प्रभु, मेरे मस्तक पर रख दीजिए, यही मेरा परम सौभाग्य होगा। यह उस असुर की सच्ची परीक्षा थी और बलि ने उस परीक्षा में अपनी निष्ठा से खरे उतर कर दिखाया कि धर्म व भक्ति किसी जाति, कुल या सामाजिक सीमाओं के बंधन में कैद नहीं होते। उनकी इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल का सुपुत्र सम्राट बनाया और साथ ही वर दिया कि कलयुग के समय जब अधर्म फिर बढ़ेगा तो बलि पुनः धरती पर आएंगे और धर्म की पुनर्स्थापना में सहायक होंगे। बलि की कहानी बताती है कि वास्तविक शक्ति तो बाहुबल में नहीं, त्याग, सत्य और ईश्वर में अटूट विश्वास में निहित होती है। एक असुर भी यदि सच्चे हृदय से ईश्वर को मान ले तो वह देवों से भी बढ़कर बन सकता है। दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला ओणम पर्व आज भी राजा बलि की उस स्मृति का उत्सव है। कहा जाता है ओणम के अवसर पर स्वयं बलि धरती पर आते हैं अपनी प्रजा का हालचाल जानने। यही कारण है कि उन्हें वे दिव्य चिरंजीवी आत्माओं में गिनते हैं जो कलयुग के अंत तक बनी रहेंगी। अब एक और चिरंजीवी वीर का उल्लेख करते हैं, लंका के विभीषण का। रावण के भाई होने के बावजूद विभीषण ने हमेशा धर्म, भक्ति और नैतिकता का पथ चुना। जहां रावण अहंकार और अत्याचार का मार्ग अपनाता गया, वहीं विभीषण ने संयम, भक्ति और नीति की डोर थामकर अपनी आत्मा को संभाला। बचपन से ही वे भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी तपस्या का फल यह हुआ कि ब्रह्मा से वरदान भी मिला, वे कभी धर्म से विमुख न होंगे। जब रावण ने सीता माता का हरण कर समूचे लोक को युद्ध की ओर अग्रसर कर दिया, तब विभीषण ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपने बड़े भाई को समझाने की बहुत कोशिश की। सीता साधारण नारी नहीं, वे लक्ष्मी स्वरूप हैं, उन्हें लौटाकर राम से क्षमा मांगनी चाहिए। पर रावण का गर्व उसे अंधा कर चुका था और उसने विभीषण को अपमानित कर भ्रातृविहीन कर दिया। यही मोड़ था जब विभीषण की सच्ची परीक्षा आरंभ हुई। उसने अपना कुल, संबंध और वंश छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण ली।
राम के पास आकर कुछ वानर सेनापतियों ने उस पर संदेह जताया, कौन जाने ये कोई चाल हो। पर प्रभु श्री राम ने सरलता से कहा, जो भी मेरी शरण में आता है वही मेरा है। और विभीषण को उन्होंने अपनाया, गले लगाया और युद्ध में धर्म के पक्ष में उनके साथ कर्म किया। विभीषण की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और नैतिकता केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में परखी जाती है। और कभी कभी सत्य का मार्ग चुनना अपने ही कुल और बिरादरी से अलगाव का मार्ग बन सकता है, पर वह अलगाव तब भी धर्म का साथ देता है। लंका विजय में विभीषण की भूमिका को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब श्री राम ने उन्हें सम्मान दिया और युद्ध का प्रमुख मार्गदर्शक नियुक्त किया, तब विभीषण ने अपनी दूरदृष्टि, नीति और लंका के भीतर की गुप्त जानकारियों से राम सेना को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। रावण की कमजोरियों और उसकी सेना की चालों का भेद खोलकर उन्होंने धर्म पक्ष को विजय दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। अंततः जब रावण का वध हुआ तो प्रभु श्री राम ने उन्हें लंका का अधिपति घोषित किया। विभीषण को मिला यह राज सिंहासन केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक था। यह वह क्षण था जब छोटे भाई ने सत्य के लिए अपने ही कुल की अन्यायपूर्ण परंपराओं का विरोध किया। श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान के पश्चात जब वे विष्णु रूप में वैकुंठ गए, तब विभीषण ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे सदैव मर्यादा, धर्म और न्याय के पथ पर ही शासन करेंगे। उन्होंने वचन दिया कि जब तक धरती पर श्री राम का नाम गूंजता रहेगा, वे उन्हीं की सेवा और स्मरण में स्थित रहेंगे। यही संकल्प उनकी अमरता का कारण बना। आज भी यह विश्वास है कि विभीषण अदृश्य रूप में विद्यमान है और समय समय पर साधकों व तपस्वियों को दर्शन देते हैं। और कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल के अवतार धारण करेंगे, तब विभीषण पुनः प्रकट होकर अधर्म का अंत करने में उनकी सहायता करेंगे। जैसे त्रेता युग में उन्होंने श्री राम का साथ देकर लंका को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। अब बात उस विलक्षण शक्ति की जिनके बिना राम कथा अधूरी है, पवन पुत्र हनुमान की। वे भक्ति, पराक्रम और सेवा के अद्वितीय प्रतीक हैं, जिनका नाम लेते ही संकट मिट जाते हैं और भय का अंत हो जाता है। उन्हें अंजनी सुत, मारुति, केसरी नंदन और संकट मोचन जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक नाम में उनकी लीला और उनके स्वरूप की अलग छवि छिपी हुई है। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। उनकी माता अंजनी तपस्विनी थीं, जिन्होंने गहन तपस्या कर भगवान शंकर से दिव्य पुत्र का वरदान पाया। उनके पितृ रूप में केसरी नामक वानर कुल के पराक्रमी योद्धा थे, किंतु हनुमान को पवन देव का पुत्र कहा जाता है, इसलिए वे पवन सुत नाम से विख्यात हुए। महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान का तेज अग्नि समान प्रखर और वायु समान असीम है। बाल्यावस्था में ही उन्होंने असाधारण शक्तियों का परिचय दे दिया था। एक बार चमकते सूर्य को फल समझकर निगल लिया और तीनों लोक अंधकार में डूब गए। यह केवल बाल लीला नहीं थी, बल्कि उनकी अपार सामर्थ्य का प्रथम प्रमाण थी। देवताओं ने उन्हें वरदान दिए कि वे अपनी शक्ति को तभी पहचानेंगे जब कोई उन्हें स्मरण कराएगा। यही कारण था कि जीवन भर वे विनम्र, भक्त और निस्वार्थ सेवक बने रहे। श्री राम से मिलन के पश्चात उनकी भक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। उनके लिए श्री राम केवल राजा नहीं, बल्कि आराध्य और जीवन का परम लक्ष्य बन गए। जब माता सीता का हरण हुआ और श्री राम उनकी खोज में व्याकुल थे, तब हनुमान ही दूत बनकर समुद्र पार गए और अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ निकाला। रावण को ललकारने से लेकर लंका दहन करने तक उनकी वीरता अनुपम थी। रामेश्वर सेतु के निर्माण में, युद्ध भूमि में शत्रु का संहार करने में, और विशेषकर वह समय जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और हनुमान संजीवनी लेकर लौटे, इन सभी प्रसंगों में उनका योगदान अतुलनीय है। आज भी यह मान्यता है कि जहां श्री राम का स्मरण होता है, वहां हनुमान अदृश्य रूप में विद्यमान रहते हैं। वे चिरंजीवी हैं और कलियुग के अंत तक धर्म की रक्षा करते रहेंगे। जब लक्ष्मण वीर मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए, पर असमंजस में पूरा पर्वत ही उठाकर लाए ताकि जीवनदायिनी बूटी से लक्ष्मण को पुनः जीवित किया जा सके। रणभूमि में हनुमान जी ने अनगिनत दुष्टों और राक्षसों का विनाश किया और हर समय श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और सेवा भाव बनाए रखा। हनुमान जी का जीवन केवल अद्भुत शक्ति या युद्ध कौशल का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह निस्वार्थ समर्पण, अटूट भक्ति और अनमोल सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है।
जब माता सीता ने उन्हें कुछ उपहार देने की इच्छा जताई तो हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे किसी प्रकार का लाभ या वस्तु नहीं चाहिए, बस राम का नाम मेरे हृदय में सदैव बसा रहे। इस पर श्री राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान प्रदान किया और कहा कि जब तक मेरी कथा संसार में गाई जाएगी तब तक तू जीवित रहेगा और मेरी सेवा करेगा। इसी कारण हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जहां कहीं राम कथा का आयोजन होता है वहां उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करते हैं उनके सामने हनुमान जी की छवि प्रकट होती है। वे संतों और साधुओं के बीच भ्रमण करते हैं, संकट में पड़े लोगों की सहायता करते हैं और धर्म के पथ पर चलने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। हनुमान जी का एक ही वार दुष्टों का अंत कर देता है और उनका जय श्री राम का उद्घोष पापों को नष्ट कर देता है। जैसे जैसे कल युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, भगवान कल्कि के अवतरण के समय हनुमान जी पुनः प्रकट होंगे और उनकी सेना के प्रमुख योद्धा बनकर धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वे अधर्मी प्रवृत्तियों का संहार करेंगे और सत्य की विजय सुनिश्चित करेंगे। हनुमान जी केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी करोड़ों भक्तों के जीवन में साहस, शक्ति और विश्वास का आधार है। उनका नाम मात्र ही मन में ऊर्जा और विश्वास का संचार करता है। हनुमान जी की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करता है वही वास्तव में महान होता है। उन्होंने न तो भगवान बनने की इच्छा की और न ही राजसी महिमा की लालसा। उनका एकमात्र लक्ष्य राम की सेवा करना था। यही कारण है कि वे अमर हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8 चिरंजीवियों में से अगले महान व्यक्ति वेद व्यास जी की। उनका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा, ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश फैल जाता है। वे केवल एक साधारण आर्ष नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंतिम समय में हुआ, जब धर्म की पुनः स्थापना की आवश्यकता थी। वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जिसमें जीवन के रहस्य और धर्म का मार्गदर्शन निहित है। उनका ज्ञान आज भी मानवता के लिए दीपस्तंभ की तरह है। जब संसार में अज्ञान और अंधकार बढ़ रहा था, वेद व्यास जी ने वेदों का दिव्य प्रकाश बनाए रखा। आज भी वे हिमालय की किसी रहस्यमय गुफा में ध्यान और समाधि में लीन हैं। वे केवल साधक नहीं बल्कि धर्म के संरक्षक हैं, जो समय समय पर योग्य जनों को दर्शन देते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे, वेद व्यास जी उनके मार्गदर्शक बनेंगे और उन्हें धर्म, शास्त्र और न्याय का ज्ञान देंगे। अगला महान चिरंजीवी महर्षि मार्कंडेय हैं। उनके नाम से ही दिव्यता और पवित्रता का अनुभव होता है। तेजस्वी बालक से लेकर उच्च ध्यान में लीन महात्मा महर्षि मार्कंडेय ने अपनी कठोर तपस्या और ईश्वर भक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। आज भी वे संसार में विचरण करते हैं, साधकों को मार्गदर्शन देते हैं और संकट में पड़े भक्तों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में जब अधर्म अपने चरम पर होगा और भगवान कल्कि अवतरित होंगे, महर्षि मार्कंडेय पुनः प्रकट होंगे। वे कल्कि को ब्रह्म ज्ञान, प्रलय के रहस्य और धर्म की रक्षा का मार्ग बताएंगे। यह 8 चिरंजीवियों की कथा केवल पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सच्चे मन, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी अमृतत्व की छाया में प्रवेश कर सकता है। कल्पना कीजिए, जब कल्कि अवतरण होगा, ये सभी चिरंजीवी उनके साथ खड़े होंगे, अपने ज्ञान, शक्ति और तपस्या के साथ। और उसी समय सत्य युग की शुरुआत होगी, जहां केवल धर्म, न्याय और सत्य का राज होगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि धर्म के अमर रक्षकों की प्रेरणादायक यात्रा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां सच्चा कल्याण है। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। यह कहानी थी कल्कि अवतार और 8 चिरंजीवी योद्धा की। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान शिव जी के बारे में। जब जब भगवान शिव का नाम लिया जाता है, अनगिनत रहस्यों और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौन है वे? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता का कोई उल्लेख है? त्रिदेवों में जहां ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता और विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, वहीं शिव को संहार का अधिपति माना गया है। लेकिन क्या केवल संहार की शक्ति ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है? हम अक्सर शिव को त्रिशूल धारण किए, जटाओं में गंगा को धारण किए, गले में सर्प लपेटे, माथे पर अर्धचंद्र सजाए
और पूरे शरीर पर भस्म तथा बाघ की खाल से आवृत देखते हैं। परंतु क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है कि इन सभी प्रतीकों के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? आखिर इनका शिव के अनंत स्वरूप से कैसा संबंध है? भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों और रहस्यों के पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं छिपी हैं जो उनकी महिमा को और भी अद्भुत बना देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक महत्व है। महाशिवरात्रि का पर्व भी केवल उपवास और जागरण का दिन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन का विशेष क्षण माना जाता है। और सबसे रहस्यमयी सवाल यह है कि क्या आज भी भगवान शिव अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? कैलाश, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, उसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मान्यता है कि वहां सामान्य भौतिक शक्ति नहीं बल्कि अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र मौजूद है और वहीं स्वयं महादेव विराजमान है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी केवल कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन और एकता का प्रतीक है। जब उन्होंने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया तब यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष मिलकर ही जीवन की पूर्णता बनाते हैं। उनका स्वरूप नागों से अलंकृत है, अंगों पर भस्म धारण किए हैं और उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है जो सृष्टि के संहार का प्रतीक है। वे मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। उनकी उपासना केवल भक्त ही नहीं करते बल्कि स्वयं भगवान राम और रावण ने भी उनका ध्यान किया था। शिव को केवल विनाशक कहना अधूरा है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और पुनर्निर्माण करने वाले भी हैं। इसलिए उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी वंदना करते हैं क्योंकि वे किसी से जन्मे नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुए अर्थात स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार वे ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी अस्तित्व में थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे, काल से भी श्रेष्ठ और अमर हैं। लेकिन जब वे जन्मे ही नहीं तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग पुराणों में भिन्न रूप से मिलता है। विष्णु पुराण कहता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था और भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे, तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण तेज नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था और उसी से शिव प्रकट हुए। उनकी गर्जना से समस्त ब्रह्मांड हिल उठा और वे नटराज रूप में प्रकट होकर सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला करने लगे। वहीं शिव पुराण एक अलग कथा कहता है। इसके अनुसार शिव जब ध्यानस्थ थे तो उनके घुटनों के मलने से निकले मैल से भगवान विष्णु का उदय हुआ। इसका अर्थ यह निकला कि शिव ही आदि हैं और उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च कौन है। तभी आकाश में अग्नि का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। उसे देखकर दोनों चकित रह गए। आवाज आई कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ गए और विष्णु वाराह रूप में नीचे उतरे। लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी किसी को उसका प्रारंभ या अंत नहीं मिला। तब दोनों वापस लौटे और तभी उस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उन्हें सर्वोच्च मानकर सिर झुका दिया। इसीलिए शिव को अनादि और स्वयंभू कहा जाता है। एक और कथा विष्णु पुराण में मिलती है जिसमें बताया गया है कि जब सब कुछ जल में लीन था और केवल विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। उसी समय रौद्र रूप धारण कर शिव भी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पहले उन्हें पहचानने से इनकार किया, लेकिन उनके रौद्र स्वरूप से ब्रह्मा को अहंकार का फल समझ में आया। तभी से यह धारणा बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के प्रतीक हैं। किंतु शिव की स्थिति इन त्रिदेवों से भी परे है। एक प्रसंग में जब ब्रह्मा ने शिव की आराधना की और दीप अर्पित किया, तब शिव प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। लेकिन यह अनुभव ब्रह्मा को झकझोर गया। विष्णु ने उन्हें बताया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप में डूबे ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि विस्तार में सहयोग दें। करुणा के सागर शिव ने उनकी विनती स्वीकार की। इस प्रकार चाहे पुराण कोई भी हो, निष्कर्ष यही निकलता है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वे अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं। उनकी भक्ति से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं
और आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। उन्हें संतान की चाह सताने लगी। तभी उन्हें शिव की दिव्य कृपा का स्मरण हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या और अनवरत साधना आरंभ की। वर्षों तक निरंतर भक्ति और ध्यान के बाद भगवान शिव एक अद्भुत बालक रूप में उनके सामने प्रकट हुए। यह बालक शिव का अद्वितीय और अलौकिक रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनका नाम पूछने का प्रयास किया तो वह बालक रुदन करने लगे। उनके रोने की गूंज से सारा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ है रोने वाला। परंतु बालक रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 अलग अलग नामों से पुकारा, जिनमें हर नाम एक शक्ति, तत्व और रूप का प्रतीक था। तब जाकर रुद्र शांत हुए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका न तो जन्म हुआ और न ही वे कभी नष्ट होंगे। वे अनादि, अनंत और अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिव के गले में वासुकी नाग क्यों है? वासुकी नाग, जो सभी नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा निवास करना। जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर घायल हुआ, रक्त बहा, फिर भी उनकी भक्ति अटूट रही। उनकी निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। तब से वासुकी शिव के गले का श्रृंगार बन गए और अमृतत्व को प्राप्त किया। आइए अब जानते हैं कि शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण किया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। विवाह के बाद चंद्रमा ने केवल रोहिणी को विशेष प्रेम देना आरंभ कर दिया। शेष 26 कन्याओं की शिकायत पर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम क्षीण हो जाओगे। पीड़ित चंद्रमा शिव की शरण में आए। उनकी सच्ची भक्ति देखकर शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया ताकि वे धीरे धीरे घटकर फिर बढ़े। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा का रूप हर माह घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अब बात करते हैं शिव द्वारा भस्म धारण करने का रहस्य। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक महातपस्वी ने वन में कठोर तपस्या की। एक दिन उनकी उंगली कट गई और वहां से रक्त के बजाय पत्तों का रस बहने लगा। इसे देखकर वे स्वयं को अत्यंत शुद्ध समझने लगे। उनका अहंकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए। तब तपस्वी ने अपने घमंड का त्याग किया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता सर्वोपरि है। तब से भगवान शिव भस्मधारी कहलाए। आइए अब त्रिशूल की महिमा समझें। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार यह त्रिशूल शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से बनाया, तो किसी अन्य कथा में इसे भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की ऊर्जा से निर्मित किया। त्रिशूल के 3 दांत सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जब शिव इसे धारण करते हैं तो त्रिलोक कांप उठता है। यह उनके न्याय, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। अब आते हैं डमरू के रहस्य पर। सृष्टि के आरंभ में कोई लय नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, पर लय नहीं थी। तब शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। इससे व्याकरण, संगीत, ताल और छंद की उत्पत्ति हुई। शिव जब तांडव करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। अब बात नंदी की। चिल्लाद मुनि ने संतान की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और शलादर नामक बालक के रूप में उन्हें जन्म दिया। उन्होंने नंदी को अमृत प्रदान किया और अपनी सवारी बनाया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। अंततः भांग का प्रसाद भगवान शिव को इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उनकी विशिष्टता, वैराग्य और भक्तों की अटूट भक्ति का प्रतीक है। यह प्रदर्शित करता है कि शिव अपने भक्तों की इच्छा और समर्पण को स्वीकारते हैं और उनका कल्याण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन के समय अत्यंत विषकारी पदार्थ उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में रोक लिया ताकि सृष्टि और जीवों की रक्षा हो सके। यह विष इतना प्रबल था कि शिव के गले में जलन और पीड़ा उत्पन्न हो गई। तब माता पार्वती ने शिव की शांति के लिए उन्हें भांग अर्पित की। आयुर्वेद में भांग के पत्तों को औषधीय गुणों से युक्त माना गया है, जो शरीर और मन को ठंडक और संतुलन प्रदान करते हैं।
हालांकि ध्यान रहे कि इसका अत्यधिक सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर लत का रूप ले लेता है। महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इस पवित्र अवसर पर भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और भक्ति की गहन यात्रा का प्रतीक भी है। इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक समस्याओं का निवारण होता है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात वह अद्भुत समय था जब भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन को स्थापित किया। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों की। शिव पुराण में लिखा है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान शिव ध्यान में लीन होकर एक दिव्य पर्वत सुमेरु का निर्माण किया, लेकिन देवासुर युद्ध के दौरान सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ। तब शिव ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत की स्थापना की। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है, जो ओम जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक ध्वनि मानते हैं, लेकिन साधक इसे दिव्य ऊर्जा का संकेत मानते हैं। इसके अलावा सूर्य जब पश्चिम दिशा में ढलता है, पर्वत की छाया स्वस्तिक का आकार ले लेती है, जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ पर ओम का चिन्ह भी दिखाई देता है। यह स्थान केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह दिव्यता और ऊर्जा का अद्वितीय केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय पर्वत से जुड़ी एक और कथा हिमालय के रहस्यमय प्राणी यति से जुड़ी है। दशकों से पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों ने हिमालय में इस विशालकाय प्राणी को देखा होने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई बार शोध किए, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। कुछ लोग इसे हिमालयी भालू मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव जाति का अवशेष हो सकता है। यह रहस्य आज भी पहेली बना हुआ है। कैलाश पर्वत की यही अद्भुत और रहस्यमय छवि इसे एक अनोखा आध्यात्मिक स्थल बनाती है। यहाँ विज्ञान और आस्था का मिलन अद्भुत रूप में दिखाई देता है। कैलाश पर्वत केवल पर्वत नहीं है, यह आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक भी है। विशेष रूप से जब इस पर्वत पर बर्फ जमी होती है और इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है, तो इसकी प्राकृतिक बनावट ओम के प्रतीक जैसी आकृति बनाती है। हिंदू धर्म में यह ओम का प्रतीक सर्वोच्च चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं इस पर्वत पर है। पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं में बताया गया है कि भगवान शिव इस पर्वत में निवास करते हैं। इसलिए यह पर्वत उन साधकों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो आत्मज्ञान और मुक्ति की खोज में है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत का दर्शन करता है, वह अपने जीवन में मानसिक शांति और आध्यात्मिक मुक्ति का अनुभव करता है। कैलाश पर्वत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इसकी प्राकृतिक विशेषताओं और अद्वितीय भूगोल के कारण भी अद्भुत है। प्राचीन कथाओं में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय पांडव अपनी अंतिम यात्रा में मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पर्वत की ओर बढ़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सच्चाई और धर्म के आधार पर स्वर्ग में प्रवेश किया। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध परंपराओं में भी पवित्र स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और हर कथा में कैलाश पर्वत की रहस्यमय महिमा का वर्णन मिलता है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की है, लेकिन कैलाश के भौगोलिक और आध्यात्मिक गुण आज भी अज्ञात हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने कैलाश के शिखर तक हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक कठिन मौसम और दिशा भ्रम के कारण यह असफल रहा। यहाँ के नजदीकी क्षेत्र में उड़ान भरने वाले विमान और हेलीकॉप्टर अक्सर तकनीकी समस्याओं का सामना करते हैं। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल किया। उस निरीक्षण में पर्वत के आसपास एक विशाल छाया दिखाई दी, जो ध्यान मुद्रा में बैठे किसी रहस्यमय आकृति जैसी प्रतीत हो रही थी। इस अनोखी छवि ने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया और कई लोगों ने इसे भगवान शिव की आकृति के रूप में देखा। इस खोज ने कैलाश पर्वत की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा बना दिया। कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक पर्वत नहीं है,
बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, रहस्य और चेतना का अद्वितीय केंद्र भी माना जाता है। इसकी अनगिनत कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और वैज्ञानिक अवलोकन इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाते हैं। चाहे वह ओम का प्रतीक हो, स्वर्ग का प्रवेश द्वार या नासा द्वारा देखी गई अनोखी परछाई, कैलाश पर्वत हर दृष्टि से एक अनसुलझा रहस्य प्रतीत होता है। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कैलाश पर्वत एक ऐसा अद्भुत स्थान है जिसे पूरी तरह समझ पाना आज भी मानव के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान ने अभी तक इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक नहीं पहुंच बनाया। लेकिन क्या यह सच है? दरअसल एक विशेष तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश की ऊंचाइयों तक यात्रा की, बल्कि वह अकेला व्यक्ति बना जिसे इस पवित्र स्थल की वास्तविकता अनुभव करने का अवसर मिला। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक रहस्यमय और शक्तिशाली तांत्रिक की, जिसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक पूरे गांव को तहस नहस कर दिया और 80 से अधिक लोगों की जान ले ली। फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र चोटियों तक पहुंचने का अद्भुत वरदान मिला। लेकिन जब यह तांत्रिक पर्वत से लौटा तो उसने जो अनुभव साझा किया, उसने पूरे तिब्बत को हिलाकर रख दिया। उसकी बातें सुनकर लोग उसे अब ईश्वर का अवतार मानने लगे। इस कहानी का नाम है मिलारेपा। यह वह व्यक्ति था जिसने अंधकार से उजाले की ओर कदम बढ़ाया, काला जादू सीखकर जीवन में विनाश मचाया और फिर आत्मज्ञान की खोज में महान संत बन गया। आइए जानें कि कैसे थोपन नामक एक बालक, जो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, धीरे धीरे मिलारेपा के रूप में जाना जाने लगा। उसका बचपन प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक स्नेह से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। लेकिन समय की धारा स्थिर नहीं रहती। परिस्थितियों ने धीरे धीरे थोपन को उन चुनौतियों की ओर अग्रसर किया जिन्होंने उसके जीवन और भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। यही वह मोड़ था जिसने एक साधारण बालक को उस महान तांत्रिक और संत में परिवर्तित किया जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। जब मिलारेपा केवल 7 साल का था, तभी उसकी दुनिया अधूरी रह गई। उसके पिता ने अचानक संसार छोड़ दिया। जीवन का यह झटका तब और भयंकर बन गया जब पिता की ओर से एक वसीयत लिखी गई थी। वसीयत में उनके भाई बहन को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा ना हो, उसकी मां और परिवार की रक्षा करें और संपत्ति को सुरक्षित रखें। लेकिन पिता के शव को भी नहीं ठंडा होने दिया गया था कि चाचा और चाची ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और मिलारेपा, उसकी मां और बहन को घर में नौकर बना दिया। उस घर में कभी जो हंसी और खुशियों की गूंज थी, अब वहां केवल आंसू और अपमान का अंधेरा फैल गया था। मिलारेपा की मां, जो पहले अपने गांव में प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला मानी जाती थी, अब अपमान और मानसिक पीड़ा के बीच जीने को मजबूर थी। उन्होंने बार बार कोशिश की कि खोई हुई संपत्ति वापस पाएं, लेकिन हर प्रयास नाकाम रहा। समाज की चुप्पी उनके हौसले को तोड़ चुकी थी। एक दिन टूटती उम्मीदों के बीच उन्होंने मिलारेपा से कहा, शायद हम सब कुछ वापस न पा सकें, लेकिन जिन्होंने हमें तबाह किया है उन्हें हम भी चैन से नहीं जीने देंगे। बदला लेना हमारी आखिरी इच्छा है। ये शब्द मिलारेपा के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गए। उसकी आत्मा में बदले की आग भड़क उठी। मां की आंखों में जली हुई पीड़ा और अपमान उसके लिए मार्गदर्शक बन गया। उसने ठान लिया कि वह ऐसी विद्या सीखेगा जो दुश्मनों को सामने आए बिना नष्ट कर सके। इस लक्ष्य की तलाश में वह पहुंचा एक अंतिम गुरु के पास, युंग, एक रहस्यमयी और भयंकर तांत्रिक जिसकी शक्तियों की कहानियां लोक और परलोक में फैली हुई थी। गुरु युंग के सान्निध्य में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों का अध्ययन किया। वह दिन आया जब मिला ने प्रकृति पर नियंत्रण करने वाली शक्तियों में महारत हासिल कर ली। सबसे पहला प्रयोग उसने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक सुबह अचानक आसमान से ओले गिरने लगे, खेत तबाह हो गए और गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक तांत्रिक प्रकोप था। लेकिन मिलारेपा का लक्ष्य केवल इतना नहीं था। समय आया जब चाचा के बेटे का विवाह था। पूरा गांव इस उत्सव में शामिल हुआ। विवाह की रस्में शुरू हुईं और तभी अचानक जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट हो गईं। भय और भगदड़ फैल गई और तभी घर की छत भारी होकर गिर पड़ी। कई लोग दब गए।
इस हादसे में लगभग 80 लोग जान गंवा बैठे। यह मिलारे रेपा का अंतिम बदला था। उसने अपने परिवार और खुद की अपमानित आत्मा का न्याय किया। अब वह केवल एक साधक नहीं था, वह प्रकृति और रहस्यों की शक्ति का वाहक बन चुका था। गांव में उसकी माता ने गर्व से घोषणा की, अब मेरा बेटा निडर हो गया है। उसने अन्याय का सामना किया, परंतु मिलरेपा के हृदय में अब कोई सुकून नहीं था। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। बदले की आग ने उसे वह सब कुछ छीन लिया था जो कभी उसे इंसानियत की पहचान देता था। अब वह सोच रहा था, क्या यह सचमुच जीत थी या आत्मा की हार? मिलरेपा के भीतर अपराध बोध की आग भड़क उठी। जिन निर्दोष लोगों ने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई, वे भी उसी हिंसक तांडव में प्रभावित हुए। जिस बदले की भावना से उसे आत्मिक शांति मिलने की आशा थी, वही अब गहरे पश्चाताप में बदल चुकी थी। इसी क्षण से शुरू हुआ उसका आत्म मंथन और आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उसकी भेंट एक महान बौद्ध साधु से हुई। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह गुरु मारपा की शरण में जाए। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं थे, बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान धरोहर लेकर तिब्बत में आए हुए एक संत थे। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म की अनेक पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद और प्रसार किया। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। जब मिलरेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, उनका स्वागत केवल सम्मान के स्वरूप में नहीं, बल्कि कठोर परीक्षा के रूप में हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने मिलरेपा को कठिनतम साधना में लगा दिया। कभी उन्हें ऊंचे पर्वतों से भारी पत्थर लाना पड़ता, तो कभी दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर जाना पड़ता। हर दिन की यह कठोर साधना शारीरिक रूप से थकाने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आत्मा को पुराने दोषों और पापों से मुक्त कर रही थी। समय बीतते बीतते मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू किया। अब उनकी साधना केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें यह समझाया कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण करुणा है और तंत्र से अधिक मूल्यवान आत्मज्ञान है। कई वर्षों की कठोर साधना और आत्मनियंत्रण के बाद मिलरेपा ने बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकार किया और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वह वही साधक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वह एक संत बन चुके थे, जिनमें ज्ञान, करुणा और आत्म शांति की ज्योति प्रकाशित हो चुकी थी। यहीं से शुरू हुई उनकी अगली महान यात्रा कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसी अनेक धार्मिक कथाओं में इस पर्वत की दिव्यता का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ निवास करते हैं। जो कोई भी कैलाश की शिखर तक पहुंचेगा, उसे इस पवित्र स्थल पर अद्वितीय आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होंगे। ये केवल एक सामान्य चुनौती नहीं थी, बल्कि आत्मा की परीक्षा और दिव्य शक्ति की कसौटी थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वतारोहण शुरू किया। उन्होंने बर्फीली हवाओं और कटु तूफानों का सामना करते हुए अपने मार्ग पर स्थिरता बनाए रखी। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गए, जैसे पर्वत की आत्मा उनके भीतर बोल रही हो। जब नारोबान जी पर्वत की ऊंचाई के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली सुनहरी किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह सामान्य प्रकाश नहीं था। इसकी चमक इतनी तीव्र और प्रबल थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हुए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी बाधा के चोटी की ओर अग्रसर हो गए। अंततः मिलारेपा नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचे। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति और साधना की सर्वोच्च सिद्धियों की जीत थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्यमय आध्यात्मिक लीला बन गया। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अनुभव किया कि इस स्थल की महिमा को शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश केवल साधारण मानव के लिए नहीं है, यह शिव का निवास है। यहाँ बिना गहन साधना किए चढ़ना उनके तप में विघ्न डालना होगा। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी के रूप में मौजूद है। केवल वही इस चुनौती का सामना करें जिन्होंने आत्मा की गहराई तक उतरकर साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश की तलहटी में समय की गति पृथ्वी की तुलना में असाधारण है।
कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती पर एक महीने के समान बीतता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति यहाँ एक दिन ठहरे तो उसके शरीर पर एक महीने का असर दिखाई दे। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे फास्ट एजिंग कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से कार्य करती हैं और झड़ती हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि सामान्य जीवन में एक महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ केवल एक दिन में 4 बार काटने की आवश्यकता हो सकती है। कैलाश यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए स्तर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की जहां जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अपने शिष्यों को उन्होंने ध्यान, तपस्या और गहन आध्यात्मिक विद्याओं का प्रशिक्षण दिया ताकि वे भी आत्मा की दिव्य ज्योति में प्रवेश कर सकें। इसी आध्यात्मिक उत्कर्ष के बाद उनके जीवन का अंतिम चरण शुरू हुआ। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। समारोह के लिए विशेष रूप से सजावट की गई और एक विशेष आसन मिलारेपा के स्वागत हेतु तैयार किया गया। उसी कार्यक्रम में एक संपन्न पंडित भी उपस्थित थे जो मिलारेपा की ख्याति से जलन रखते थे। जब मिलारेपा ध्यान मुद्रा में आसन पर बैठे, तब वह घमंडी पंडित व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे अधिक ज्ञानी है? पंडित आगे बढ़े और अहंकार से भरकर बोले, यदि तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो इन ग्रंथों को पढ़कर यह साबित करो। मिलारेपा ने शांत और निष्प्रह स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभव और आत्मा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार में निहित है। इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित ने क्रोधित होकर हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। मैं तो केवल तुम्हारा असली स्वरूप सामने लाने आया हूं। उसकी बेतुकी हरकतों से उपस्थित लोग असहज हो गए। उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर चला गया। उसके भीतर ईर्ष्या और द्वेष की आग भड़क उठी। उसने मिलारेपा को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा। उसने एक गरीब महिला को लालच दिया और कहा कि यदि वह मिलारेपा को विषयुक्त दही खिला दे तो उसे हीरे का हार और विवाह का वचन दिया जाएगा। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची। जैसे ही मिलारेपा ने महिला को देखा, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यह दही अवश्य ग्रहण करूंगा, परंतु पहले वह कीमती हार लाकर दो, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक छल था। महिला डर से कांपते हुए लौट गई और पंडित को सारी घटना बताई। पंडित ने हार उसे सौंपा और पुनः भेजा। इस बार महिला हार लेकर आई और मिलारेपा ने उसे शांति से स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने दही का स्वाद लिया, महिला भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रायश्चित मांगने लगी। मिलारेपा ने स्नेहपूर्वक कहा, डर मत, यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो कभी षड्यंत्र में शामिल थी, अब मिलारेपा की शिष्य बन गई। मिलारेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। मेरे अंतिम उपदेश सुनने देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, खुशबू भरी हवाएं बहने लगी और दिव्य संगीत चारों ओर गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि स्वयं उन्हें विदा देने आई है। अब आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य मिलारेपा के बारे में। मिलारेपा का अर्थ है कॉटन क्लॉड, यानी वह व्यक्ति जो सूती वस्त्र धारण करता है। वे हमेशा एक पतले सफेद वस्त्र रेपा में लिपटे रहते थे। यहां तक कि कठोर हिमालयी सर्दियों में भी यही वस्त्र उनकी पहचान था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और गहन थी कि वे बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहते थे। इसी वजह से कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलारेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में ध्यान और साधना करते हुए 1 लाख से अधिक भजनों और गीतों की रचना की। ये गीत उनके आध्यात्मिक अनुभव, आत्मबोध और ध्यान की कहानियां हैं, जो आज भी साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी यह थी संत मिलारेपा की अद्भुत यात्रा और प्रेरक कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न पुस्तकों में होता है, न पद्य में, बल्कि आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कैलाश पर्वत सदियों से अनसुलझा और रहस्यमय बना हुआ है। यहाँ की कथाएं केवल पौराणिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसे समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी। आखिर वह रहस्य क्या था,
जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया? कैलाश पर्वत की चोटी तक क्यों कोई नहीं पहुंच पाता? जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोहियों ने सफलता प्राप्त की, वहीं कैलाश पर्वत पर प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही जीवन खो देते हैं या कुछ समय के भीतर रहस्यमय परिस्थितियों में प्राण त्याग देते हैं। इतिहास में केवल एक रहस्यमय साधु ही ऐसा था जिसने इस पर्वत की चोटी तक पहुंच बनाई, लेकिन उसने जो देखा उसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर समय की रफ्तार क्यों अलग लगती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय की गति पृथ्वी पर हर जगह समान होती है, लेकिन यहां आने वाले यात्री कुछ और ही अनुभव बताते हैं। बहुत से तीर्थ यात्री कहते हैं कि कैलाश के आसपास समय तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। कई साधु यह मानते हैं कि इस स्थान पर कोई अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो यहां रहने वाले किसी भी जीव की आयु को सामान्य से कहीं अधिक तीव्रता से बढ़ा देती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या कोई विज्ञान जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? कैलाश पर्वत के गर्भ में छिपा प्राचीन शंभाला नगर क्या वास्तव में मौजूद है? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि कैलाश के नीचे एक अदृश्य नगर स्थित है जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है जहां केवल उच्च आध्यात्मिक क्षमता वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के भीतर ऐसी कोई सभ्यता छुपी है जो आज भी दुनिया की नजरों से अदृश्य है? नासा की खोज जिसने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कैलाश पर्वत की ऊंचाई और संरचना का अध्ययन किया तो कुछ असाधारण देखा। सैटेलाइट इमेज में यह प्रतीत हुआ कि कैलाश एक विशालकाय पिरामिड के आकार में है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं के अनुसार स्थित है। सवाल उठता है, क्या यह प्राकृतिक बनावट है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा रचित दिव्य संरचना? चीन ने जब इस पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो कुछ अजीब घटनाएं सामने आईं। जैसे ही हेलीकॉप्टर शिखर के करीब पहुंचा, उसके नेविगेशन सिस्टम अचानक फेल हो गए और आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने कहा कि वहां कुछ अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव महसूस हुआ। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश के निकट धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहां साधना करता है उसे दिव्य दृष्टि और आशीर्वाद मिलता है। तो क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या यह किसी रहस्यमय शक्ति का केंद्र है? क्या इसके भीतर प्राचीन सभ्यता है या यह किसी दैवीय संरचना का प्रतीक है? इन सवालों का उत्तर आज भी अज्ञात है, लेकिन एक बात तय है, कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है। यह रहस्य, आस्था और अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में पुण्य कर्म करता है उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश में स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और अद्भुत पर्वतों में गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचाई पर स्थित कैलाश हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि यही स्थान है जहां शिव ने योग और ध्यान की अद्भुत साधना की और सृष्टि का केंद्र माना गया। बौद्ध धर्म के अनुसार यह पर्वत पूर्ण आनंद और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है और जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया। इन सभी मान्यताओं के चलते कैलाश पर्वत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या कैलाश वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है या एक दिव्य संरचना का प्रतीक? साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध अन्वेषक अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत की रहस्यमयताओं का अध्ययन करने के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया। इस खोजी दल में भूगर्भ वैज्ञानिक, भौतिकी विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने महीनों तक कैलाश के आसपास समय बिताया और वहां के अनोखे और असामान्य घटनाक्रमों को रिकॉर्ड किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभव साझा किए। उनके अनुसार कैलाश पर्वत संभवतः कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि प्राचीन काल में किसी उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित विशाल पिरामिड हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड संरचनाएं मौजूद हैं
और यह पूरा क्षेत्र किसी विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। उनकी टीम ने रात के समय पर्वत के पास बिताई। उन्होंने अनुभव किया कि पर्वत के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी फिसलते पत्थर, कभी किसी के चलने की हल्की आवाज। यह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ और रहस्यमय संसार मौजूद हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनकी टीम विश्राम कर रहे थे, उन्होंने साफ महसूस किया कि पत्थर हिल रहे हैं और कहीं न कहीं धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कैलाश में कोई अलौकिक शक्ति या अदृश्य प्राणी निवास करता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में समय की गति भी असामान्य प्रतीत होती है। कई यात्रियों ने बताया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं तेजी से बढ़ने लगते हैं, जहां आम तौर पर बाल या नाखून बढ़ने में हफ्तों लगते हैं। वहीं कैलाश के आसपास सिर्फ 2-3 दिनों में ही यह असाधारण रूप से लंबा हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभवतः कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा या जैविक प्रभाव के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को प्रभावित करता है। हालांकि अब तक इस दावे का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कैलाश पर्वत आज भी कई अनसुलझी पहेलियों और रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके बारे में विभिन्न कथाएं और दावे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी शोधकर्ता या खोजी दल इसके गहरे रहस्यों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। यह केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह अध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत मिश्रण है। तो सवाल यह उठता है, क्या कैलाश वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थल है? क्या यह प्राचीन पिरामिड की तरह संरचित है, या फिर यहां कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? कैलाश पर्वत अपने आप में एक दिव्य और रहस्यमय पहेली है। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे आकाश में कोई अदृश्य शक्ति फुसफुसा रही हो। लेकिन अगर ध्यान से सुने, तो यह ध्वनि सामान्य गड़गड़ाहट या हवा की आवाज जैसी नहीं लगती। कभी यह ध्वनि डमरू की ताल जैसी महसूस होती है, तो कभी जैसे किसी ने एयूएम की पवित्र अनुगूंज वातावरण में भर दी हो। विज्ञान इस ध्वनि को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखता है और अनुमान लगाता है कि यह संभवतः हिम के पिघलने या बर्फ के खिसकने से उत्पन्न होती है। लेकिन कई साधक और तीर्थयात्री मानते हैं कि यह सिर्फ कोई प्राकृतिक आवाज नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय ऊर्जा और उसके आध्यात्मिक तरंगें इस रहस्यमय ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन या ऊर्जा तरंग मौजूद है, जिसे केवल गहन साधना में लीन योगी ही अनुभव कर सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल हिम के पिघलने से उत्पन्न ध्वनि है, या फिर एयूएम की दिव्य अनाहत स्वर की एक वास्तविक झलक है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत की रहस्यमयी पहचान को और गहरा बनाता है। रात्रि में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनियां कैलाश पर्वत के रहस्य सिर्फ ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने बताया कि रात में पर्वत के चारों ओर 7 रंगों की अद्भुत चमक नजर आती है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश के आसपास का मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण की ऊर्जा मिलकर इस प्रकाश का कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यह रहस्य बना रहता है कि क्या यह केवल भौतिक विज्ञान का परिणाम है, या इस पवित्र पर्वत की दिव्य शक्तियों का संकेत? हिम मानव या यति की रहस्यपूर्ण कथाएं। क्या आपने कभी हिम मानव या यति के बारे में सुना है? यह एक विशालकाय रहस्यमयी प्राणी माना जाता है, जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से स्थानीय लोग दावा करते आए हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। विवेचना की जाए तो यह एक विशाल भालू हो सकता है, कोई अज्ञात प्राणी, या प्राचीन युग का अंतिम जीवित अवशेष भी हो सकता है। तिब्बती और नेपाली कथाओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश के आसपास विचरण करता है और कभी कभी साधकों और तीर्थ यात्रियों के सामने प्रकट होता है। कुछ लोग इसे केवल एक भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे विलुप्त होती जाति का अंतिम जीव कहते हैं। कई कथाओं में इसे एक शक्तिशाली रक्षक प्राणी के रूप में भी बताया गया है, जो दुर्गम क्षेत्रों में तपस्वियों और साधकों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने और व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि हिम मानव वास्तव में नियंद्रथल जैसी प्राचीन मानव जाति का अवशेष हो सकते हैं, जो आज भी इन बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित हैं। हालांकि यह केवल एक अनुमान है, क्योंकि अब तक
हिम मानव के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या कैलाश पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं में कैलाश पर्वत को अक्षम महोर अक्ष या सृष्टि का केंद्र माना गया है। इसे वह स्थान बताया गया है जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल मौजूद है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं में कैलाश को सृष्टि का केंद्र माना जाता है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख है कि इस पर्वत से 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं, जो चारों दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चकित करता है, क्योंकि दुनिया के किसी अन्य स्थान पर इस तरह का प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया गया। कैलाश पर्वत सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह ऐसा क्षेत्र है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिक ऊर्जा के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। सवाल यह है कि क्या यह केवल पौराणिक कथा है या इस पर्वत पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा बना हुआ है। कैलाश पर्वत का समय और अद्भुत अनुभव। कैलाश सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं है, यहाँ प्रकृति के नियम भी असामान्य ढंग से काम करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ समय सामान्य गति से नहीं चलता। जो घटनाएं आमतौर पर हफ्तों में घटित होती हैं, वह कैलाश के आसपास कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती हैं। कई तीर्थ यात्रियों ने यह भी अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगी। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक और शोधकर्ता डोंटॉन अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक चौंकाने वाली घटना का वर्णन किया है। उनके अनुसार एक साइबेरियाई पर्वतारोहियों का दल कैलाश की चोटी पर चढ़ाई कर रहा था। जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वे वृद्ध दिखाई देने लगे। कैलाश पर्वत के रहस्यों में समय की गति, अद्भुत ऊर्जा और रहस्यमयी घटनाओं का अनूठा संगम है। क्या यह केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया जा सकता है, या यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? यह आज भी एक अज्ञात पहेली है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी असामान्य रूप से बढ़ गई कि वे महज 1 साल के भीतर ही जीवन समाप्त कर बैठे। क्या यह केवल कोई प्राकृतिक घटना थी, या कैलाश पर्वत के भीतर कोई अदृश्य और अलौकिक शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत ऊर्जा के प्रतीक। कैलाश पर्वत के तल पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, भीषण रहस्यों से भरी हुई हैं। ये झीलें भौगोलिक रूप से बेहद करीब हैं, लेकिन अपनी प्रकृति में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये झीलें प्रकृति के 2 विरोधी पहलुओं को दर्शाती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका जल निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से परिपूर्ण है। गोलाकार रूप इसे सूर्य की आकृति जैसा प्रतीत कराता है, और कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से आत्मा को शांति और पवित्रता की अनुभूति होती है। अद्भुत रूप से इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके पानी में लहरें भी नहीं उठती। ध्यान और साधना करने से यहाँ अद्भुत आत्मिक शांति का अनुभव होता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल खारे पानी की झील है, जहां जीवन लगभग नहीं पाया जाता। इसका पानी हमेशा अशांत रहता है, मानो किसी रहस्यमय शक्ति या दैवीय क्रोध से प्रभावित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ताल रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की तपस्या से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इस घटना के बाद रावण के मन और विचार भी परिवर्तित हुए और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर संकल्प लिया। यह आश्चर्यजनक है कि एक ही क्षेत्र में 2 झीलें इतनी अलग अलग क्यों हैं? क्या यह केवल संयोग है, या कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? रहस्यमयी ध्वनि और अलौकिक अनुभव। जो लोग कैलाश और मानसरोवर झील के आसपास जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी गूंजती हुई ध्वनि सुनने की बात बताते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या ओमकार की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं जैसे बर्फ के खिसकने या हवाओं की आवाज के परिणाम के रूप में देखते हैं, लेकिन साधक और यात्रियों का मानना है कि यह किसी दिव्य शक्ति का संकेत है। कई साधक और तपस्वी मानते हैं कि कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं देवताओं की उपस्थिति का संकेत देती हैं।
इसके अलावा कई तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि परिक्रमा के दौरान उन्होंने रहस्यमयी छायाओं और अनजाने प्रकाश के पुंज देखे। कई लोगों का मानना है कि यह स्थल केवल उन दिव्य प्राणियों के लिए है जहां सामान्य मानव की पहुंच संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वान और आध्यात्मिक गुरु इस बात पर सहमत हैं कि कैलाश केवल एक सामान्य पर्वत नहीं है। यह एक दिव्य लोक है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम करती है, वे शक्तियां जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। कैलाश की समय की असामान्य गति, दो झीलों की अद्भुत भिन्नता और अन्य रहस्यमयी घटनाएं इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि यह पर्वत केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारिक शक्ति है। आपका क्या विचार है? क्या कैलाश वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह केवल हमारी कल्पना और विश्वास का हिस्सा है? रहस्यमयी कैलाश। विज्ञान भी चकित कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और आध्यात्म का केंद्र रहा है। इस पवित्र स्थल पर चढ़ाई की अंतिम कोशिश 2001 में हुई, जब चीन ने स्पेन की एक पर्वतारोहियों की टीम को पर्वत की छोटी छोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाई। यही कारण है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि किसी अदृश्य और दिव्य शक्ति का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश लगभग असंभव है। इसी वजह से चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी समझ और शक्ति से परे हैं। इस पर्वत को केवल भौतिक साधनों से जीतना संभव नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, गहन चेतना और आत्मिक तैयारी आवश्यक है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य और अलौकिकता का प्रतीक बना हुआ है। शायद यही वजह है कि आज तक कोई भी कैलाश की सबसे ऊंची चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और एयूएम का प्रकट होना तथा यहां घटने वाली अद्भुत घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे अस्त होता है, तो इसकी छाया में एक अद्वितीय स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई दिव्य और आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसी तरह जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है और इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है, तो पर्वत की संरचना में एयूएम ओम का दिव्य चिन्ह प्रकट होता है। यह वही एयूएम है जिसे ब्रह्मांड की मूल शक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा अनुभव कराता है कि मानो प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर जीवित हो उठा हो। क्या कैलाश स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने यहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पर्वत के रहस्यों को समझ लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर बढ़ जाता है। क्या कैलाश ऊर्जा का केंद्र है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश केवल एक सामान्य पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ है। इसे एक एनर्जी एक्सिस माना जाता है, जिससे अदृश्य कंपन और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। कई यात्रियों का कहना है कि यहां समय का अनुभव बदल जाता है। घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब सी ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, और कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसानी पहुंच से परे रहेगा? इतिहास बताता है कि जितनी भी पर्वतारोहियों की टीमें कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर चुकी हैं, उन्हें किसी न किसी रहस्यमयी शक्ति ने रोका। यह केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि भगवान शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर कदम नहीं रख पाया। तो सवाल यह है, क्या कैलाश हमेशा मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा, या भविष्य में कोई इसे खोल पाएगा? इसका उत्तर केवल समय ही बताएगा।